अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू इल्मी प्रीचर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लॉजिकल रीजनिंग की क्लास 4 को डिस्कस करेंगे, ठीक है। यानी इसके जो लेक्चर नंबर 4 है इसको डिस्कस करेंगे और जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा पहले तो मैं मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व किया करता था, लेकिन अब मैं मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूँगा। मैं थोड़ा सा कामचोर हो गया हूँ। इट मीन्स मैं जो है वीडियो को जल्द से जल्द एंड करने की कोशिश करूँगा और इसके अलावा जस्ट आपको उसका एक कॉन्सेप्ट दे दूँगा, ठीक है। कोई 10 से 12 क्वेश्चन करके नेक्स्ट टॉपिक पे चले जाएंगे। तो ये एक न्यू चेंज है यहाँ पे। वो इसलिए क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है और स्टूडेंट जो है पूरी वीडियो नहीं देखते। अब जितने मैं अपलोड कर चुका हूँ वीडियोज़ 1 आवर की थी, तो तकरीबन मैक्सिमम जो है उस पर मैंने जब एवरेज व्यू देखा तो तकरीबन आप ये कह लें 10 to 15 मिनट्स बस। तो यानी फिर ऐसे में 1 आवर का रिकॉर्ड करने को फ़ायदा नहीं हुआ। तो फिर जो है मैं इसलिए आपको जस्ट कॉन्सेप्ट देख के नेक्स्ट जो इस पर चला जाऊँगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल आइकन में भी क्लिक कर दें ताकि न्यूज़ से न्यू आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। इसके अलावा कुछ ही दिन में हम ये जो पीएमसी के पास पेपर्स हैं इनको स्टार्ट करने वाले हैं। ये आप देख सकते हैं, ये प्रॉपर्ली ओपन हो गया। चला अच्छा, ये हम स्टार्ट करने वाले हैं 2008 से लेकर 2018 तक, ठीक है। और इसके अलावा जो है फिर हमने पीएमसी पेड टेस्ट जो है उनको करना है और जो पीएमसी के सैम्पल पेपर्स थे वो सारे हम इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। देन हमारे पास किप्स का एमसीक्यूज बैंक है, नियर पियर का है और इस तरह काफ़ी सारे एमसीक्यूज बैंक है जो कि आपसे शेयर किए जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अब इसमें जो हमारे पास जो रह गया था, जो हम कर रहे थे सॉल्व उस दिन, वो हम ज़रा उसको डिस्कस कर लेते हैं, उसको देख लेते हैं। क्योंकि अब आगे इतना ज़्यादा नहीं रह गया, लेकिन क्योंकि आगे हमने अपना थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा तेज़ रखनी है, तो इस वजह से हमने थोड़ा उस वजह से अपना एक पैटर्न जो है वो तेज़ रखना है। अब ये देखें, आपके पास लेटर एंड नंबर का अगर वो इकट्ठा सीरीज़ आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व करना है। देखिए हर एक का अलग अलग से होगा। डी का, अब यहाँ पे इन्होंने क्या है, डी का मतलब कि डी का मतलब 4, इसका क्या मतलब है मैं आपको ज़रा बताता हूँ। डी का मतलब 4 उन्होंने क्यों रखा हुआ है। मैं ज़रा इसको स्क्रीन पे ले जाऊँ, बल्कि स्क्रीन नहीं है तो हम इसको यहीं पे ले जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने शायद आई थिंक सो कि मैंने वो डिलीट कर दिया या ओके, लेट मी चेक। सो मैं ओपन कर चुका हूँ उसे और ये आपने बना लेना है कि ABC की वैल्यूज़ को उनके वैल्यूज़ के साथ। अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखें D4, F6, H8, J10, तो अगर आप देखें तो ये वैल्यू इन्हीं वैल्यूज़ को बता रहे थे कि D4 और F6, ठीक है, H8 और इसके अलावा J10। तो अब क्या होगा, L होगा और L12 होगा, ठीक है। तो आपके पास जो इसका आंसर होगा वो L12 होगा और नेक्स्ट हमारे पास L12 और M13 होगा डेफिनेटली, ठीक है। सो नहीं, N होगा, M को स्किप कर देना, N आपने लिखना है। तो आपका आंसर जो है 14, क्योंकि आप इवन नंबर को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके हम 5 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देन हम मूव करेंगे नेक्स्ट की तरफ। 2B, 4C, 8E, 4, 14H। अब जरा इसको देखें। 2B मीन्स आपके पास जो सीक्वेंस है, 2 में 2 ऐड किए, ठीक है, फिर 2 में 4 में 4 ऐड किए, फिर 8 में 6 ऐड किए, अब 14 में 8 ऐड करेंगे, 22 आना चाहिए। तो 22 आ जाएगा। अब क्योंकि ऑप्शन में 22 यहाँ पे गिवन है, तो इस वजह से हमें जो है ज़्यादा वो खोज करने की ज़रूरत है, ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि 20L है या 20 कौन सा है, नो वरी। क्योंकि जब आपको आंसर उसका मिल जाए तो आपने क्यों जो है उसके अंदर कन्फ्यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल सा इसका आंसर निकाल के आपने इसको सॉल्व करना है। उसके बाद नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट आपके पास 3F, 6J, 11I, 18L। अब देखिए, आप पहले नंबर को देखिए। नंबर का एक लहदा अपने कॉम्बिनेशन है और लेटर्स है उनका अपना है। लेटर का कॉम्बिनेशन है, 3 में 3 ऐड किए, फिर जो है 6 में 5 ऐड किए, फिर 11 जो है हमारे पास 7, यानी 3, 5, 7 ऐड किए। अब 18 में हम 9 ऐड करेंगे तो 27 होना चाहिए। तो 27 क्या होगा, 27P, यानी 3 ऐड किया, 5 ऐड किया, 7 ऐड किया, तो इससे हमें इस तरह क्लियर हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप देखें स्केयर्स है, 12 का स्केयर 11 का स्केयर होना चाहिए। यहाँ पे 121 होगा। और अगर लेटर्स को देखें तो क्या 121 किसी लेटर के साथ है, बिल्कुल 2 लेटर्स हैं। अब देखना है कौन सा लेटर आएगा। यहाँ पे अगर आप देखें OQ, यानी O और Q कितने लेटर का फ़र्क है, एक लेटर का फ़र्क है। तो डेफिनेटली W के बाद एक लेटर का फ़र्क क्या होगा, U आएगा। तो U के हवाले से फिर कौन सा बनता है आपके पास, U21, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मूव करते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन होगा। अगर देखता हूँ मैं आगे कोई और मुश्किल हुआ तो बता दूँगा, नहीं तो ना सही। 2A, 9B, 6C, 13D। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे वैल्यू आएगा, फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, E आ जाएगा ना। E नहीं फाइंड करना, हमें वैल्यू फाइंड करनी है। वैल्यू हमने देखा कि भाई 2 में हमने कितने ऐड किए, जब 7 ऐड किए 9 आया, ठीक है। फिर आपके पास दोबारा हमने क्या किया, -3 कर दिया। फिर आपने क्या किया, उसमें दोबारा ऐड किए 7 और डेफिनेटली अब -3 कर देंगे तो 10 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है वो आपके पास ठीक होगा।
तो ये है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। बाकी इसमें आई डोंट थिंक सो कोई मुश्किल होगा। लास्ट वाला कर लेते हैं इसमें दोबारा फिर भी। 1 CV 5 FU 9 IT 15 LS 17 OR। अब ज़रा वैल्यूज़ देखिए, 4 ऐड किए, फिर आपने 4 ऐड किए, ठीक है, फिर आपने 6 ऐड किए, फिर आपने 2 ऐड किए। तो अब इसमें ज़रा आप देखें क्या कॉम्बिनेशन बनता है। आप समझते हैं क्या कॉम्बिनेशन उस वाले से बनता है। सो अगर इसमें कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो कोई प्रॉपर कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, ठीक है। 1 5, अच्छा बल्कि यहाँ पे क्वेश्चन कुछ और है, हम गलत कर रहे हैं, क्वेश्चन कुछ और है। उसने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं दिया हुआ। अगर क्वेश्चन मार्क होता तो मतलब हमें कुछ ढूंढना था, लेकिन यहाँ पे जो गलत है ना वो ये है कि यहाँ पे कॉम्बिनेशन गलत है। देखें हमने यहाँ पे कितना ऐड किया, इसमें हम देखें तो हमारे पास 1 5 9 15 7, ठीक है। तो यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन ख़राब कर रहा है। ज़रा देखते हैं 1 में हमने क्या किया, 4 ऐड किए, 5 में हमने 4 ऐड किए, 9 में हम 15 गए, यहाँ पे ये वाला इसका कॉम्बिनेशन ख़राब कर रहा है। फिर 15 9 से अगर 17 तक की बात करें तो ये कितने बन जाएंगे, 9 ऐड किए। अब देखिए वो कॉम्बिनेशन चले ठीक बन रहा है, लेकिन जो 15 वाला कॉम्बिनेशन है ये आपको यहाँ पे ख़राब कर रहा है। तो इस वजह से जो 15 LS जो है यहाँ पे रॉन्ग टर्म है, जो कि फिट नहीं हो रहा है इसमें, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास है डायग्राम्स वाले, जो कि हम पहले ऑलरेडी कर चुके हैं। और इसमें जो है हम ऊपर हम देख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ पहले हमने मिस किए थे, तो हम देख लेते हैं कि वो हमने मिस किए हुए हैं। अगर कोई ऐसा रह चुका है तो हम उसको दोबारा देख लेते हैं, ताकि वो हम उसको भी कवर कर सकें। हमने फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करनी बल्कि प्रिपरेशन करनी है। ये ऑलमोस्ट हम कर चुके हैं, तो इस वजह से जो हमें ये करने की ज़रूरत नहीं है। हम चलते हैं जी डायग्राम्स के बाद जो नेक्स्ट पोर्शन है उसकी तरफ, जो हमारे पास लॉजिकल प्रॉब्लम्स। ज़रा ये ओपन हो जाए ताकि मैं फिर इसको जो है फॉरवर्ड कर सकूँ। चलें, ये वाले क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं और जो मैंने आपको करवा रहा हूँ इनमें से इंशाल्लाह काफ़ी सारे आपके पेपर में आ जाने हैं, ठीक है। चांसेस तो यही हैं। बाकी ये होता है ना, आपको एक कॉन्सेप्ट तो मिल रहा है, और कॉन्सेप्ट मिल जाए तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए उस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं, उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो ये ज़रा डायग्राम एंड हो जाए फिर हम चलते हैं नेक्स्ट। हमारा जो लॉजिकल प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन है उसमें चलते हैं। लॉजिकल प्रॉब्लम एक आप समझ लें कि अजीब टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। कोई इसमें ज़्यादा मुश्किल काम तो नहीं है, लेकिन कन्फ्यूजिंग ज़रूर है। तो हम देख लेते हैं किस तरह कन्फ्यूजिंग है और हम इसको किस तरह जो है आसान बना सकते हैं। ये हमारे पास लॉजिकल प्रॉब्लम्स है, और होगा किस तरह, ये किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे। तो टाइप के इस तरह के क्वेश्चंस होंगे कि भाई सम लाइन्स आर कैमल्स, कि जो कुछ लाइन्स हैं वो कैमल्स होंगे। नो कैमल इज़ टाइगर, ये कंक्लूजन है, और ये 3 कंक्लूजन है। या पहले बल्कि स्टेटमेंट ये है कि ऑल टाइगर्स अ लायन, नो काउ इज़ अ लायन, सम कैमल आर काउज, उसको हम प्रीमिसेस कहते हैं। और जो नीचे से कंक्लूजन है, फिर ये आपके पास कंक्लूजन है। इसके आपने देखना है कि कौन सा ठीक है। पहला ठीक है तो आपने पहले का लगाना है, ये ऑप्शन पे लगाना है। दूसरा ठीक है बी पे लगाना है। तीसरा ठीक है इस पे लगाना है। अगर सारे गलत हैं इस पे लगाना है, ठीक है। तो इस तरह जो है आपने इसको सॉल्व करना है। अब एक बात यहाँ पे याद रखिएगा, मैं आपको ज़रा एक चीज़ बता दूँ। अगर कहें कि सम ए आर बी, तो आपने क्या करना है, हमेशा आपने याद रखना है, यानी सम ए की जगह आप ले लें सम कैमल सम लाइन, और बी की जगह एक और चीज़ ले लें। वो कह रहे हैं कि सम ये वाले ये है। अब ज़रा हम यहाँ पर मैं शेप पुट कर लेता हूँ कि हम ये पुट कर लेते हैं। वो कह रहा है कि कुछ अगर ऐसे कह रहा है ना, तो इसका मतलब उसमें से कुछ इसके जो है वो ये कंडीशन है, ठीक है। अगर वो ये पहली लाइन बता रहा है तो ये कंडीशन है। अगर कह रहा है ऑल ए आर बी, अगर वो ये कह रहा है तो फिर हम कॉम्बिनेशन क्या बनाएंगे, कॉम्बिनेशन हम इसका ये बनाएंगे, होल सर्कल ये, और देन उसके अंदर एक छोटा सर्कल। अब क्या मैं बता रहा हूँ कि भाई ये ए जो है ये बीच में छोटे वाला ए है, ये कौन सा, ये कौन है, ये ए है और ये बी है। तो उसने जब कह दिया कि जितने भी ए हैं वो सारे बी में, तो इसका मतलब वो उसके अंदर हैं सारे, ठीक है। और ये यूनिवर्सल का मतलब सब पे, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग आपने बी में इंक्लूड कर दिया, उसको हमें पॉजिटिव कहेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव बात है ना, ठीक है। पार्टिकुलर आपने स्पेसिफाइड कर दिया लेकिन ये भी पॉजिटिव ही है। फिर आपने कहा सम आर नॉट बी, अब वो कैसे होगा, वो भी ऐसे ही होगा। देखें ये कुछ इसमें है और ये वाले नहीं है, तो इसमें हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, डायग्राम आ गई। अब वो कह रहे हैं नो ए आर बी, नो ना ए ना बी में, यानी ए जो है वो बी का हिस्सा ही नहीं है, मतलब वो कहानी खत्म कर दे रहा है। कहानी किस तरह खत्म कर रहा है मैं ज़रा बताता हूँ। ये आपके पास ए है, ये बी है। अब ये आप समझ लें कि ये इन्होंने बिल्कुल जो है उसको ख़त्म कर दिया कि जो है कोई रिलेशन ही नहीं है। ये आपके पास ए आ गया और ये आपके पास बी आ गया, ठीक है। तो उसने बिल्कुल रिलेशन ही एंड कर दिया कि देयर इज़ नो रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। ये है तो यूनिवर्सल, मीन्स आप इंक्लूड ही नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव प्रीमिसेस है, नेगेटिव वो है, ठीक है। तो ये जो आपको क्लियर हो गया होगा। मैं आप ज़रा ड्रा करता हूँ ताकि आपको यहाँ पे क्लियर हो। हम इनको ये जो वेन डायग्राम है ना इसकी मदद से सॉल्व करेंगे। इसको स्टार्ट करते हैं और इसमें हमने क्या करना है कि यार सम, मैंने आपको पहले बता दिया कि जब सम में कंडीशन लगा रहा है कि कुछ किंग्स जो हैं वो क्वीन्स हैं, मतलब हमारा जो मेन टारगेट है वो क्वीन होगा। क्वीन का हमने बना लेना सर्कल,
ये भाई हमारे पास क्वीन है, ठीक है। अच्छा वो कह रहा है कि आपके पास कुछ जो है वो किंग्स इसमें क्वीन है, ठीक हो गया। ये हमने बना लिए किंग्स। अब देखिए कुछ किंग्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये वाले किंग्स जो हैं वो क्वीन है, बाकी ये वाले किंग्स सेपरेट हैं। फिर कहता है ऑल क्वींस आर ब्यूटीफुल, इट मीन्स हम यहाँ पे एक और सर्कल ऐसा बना लेते हैं कि जो ये वाला सर्कल है ना ये ऐसे कवर हो जाए। ये देखें अब ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट बना है। तो कैसे एग्जैक्ट बना है मैं ज़रा आपको बता देता हूँ। वो कहता है कि भाई ये आपके पास क्वींस, ये आपके पास किंग्स और ये आपके पास ब्यूटीफुल। अब अगर हम देखें तो ब्यूटीफुल के अंदर ये तो कवर हो रहा है, बिल्कुल कवर हो रहा है। उसने जैसी कंडीशन कही हमारे पास कवर होगी, यानी जो दो बातें उसने कही वो हमने कर ली। अब आप बताएं कि ऑल किंग्स आर ब्यूटीफुल, क्या सारे के सारे किंग्स ब्यूटीफुल हैं? नहीं भाई नहीं, बस ये वाले पोर्शन के क्यों ब्यूटीफुल हैं, क्योंकि वो इस ब्यूटीफुल के सर्कल में आ रहे हैं, लेकिन किंग का बाकी ये वाला पोर्शन तो नहीं आ रहा। तो ये तो गलत हो गया, ये तो उसने झूठ बोला, एकदम झूठ बोला, ठीक है। उसके बाद ऑल क्वींस आर किंग्स, क्या सारी की सारी क्वींस किंग हैं? नहीं भाई, बल्कि यहाँ पे जो कुछ थोड़ी सी हैं यही किंग है, मतलब यहाँ पे किंग और क्वीन का रिलेशन है, अदरवाइज है ही नहीं। वो कह रहे हैं सारी की सारी क्वींस किंग है, नहीं बिल्कुल गलत है। हाँ अगर वो ये कहता ऑल क्वींस आर ब्यूटीफुल, फिर तो वो 100% ठीक था, क्योंकि जो ब्यूटीफुल का सर्कल है वो किंग क्वीन वाले को कवर कर रहा है। सो वी कैन से ऑप्शन बी इसने झूठ बोला है, बहुत बड़ा झूठा शख्स है। तो इस वजह से जो है झूठे शख्स का आपको पता होना चाहिए कि 1 और 2 बोथ आर इनअप्रोप्रिएट। इसके हम 10 क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको एक आइडिया डेवलप हो जाए, फिर हम नेक्स्ट की तरफ फॉरवर्ड करेंगे। ऑल हिल स्टेशन हैव सनसेट पॉइंट एक्स, ठीक है। तो ऑल हिल स्टेशन यानी सारे हिल्स, अब ये तो इसको डायग्राम से करें ना भी ठीक करें तभी ठीक है। ऑल हिल स्टेशन हैव एक्स सन पॉइंट एज सन पॉइंट, ये जो है सन पॉइंट है, ठीक है। एक्स इज अ हिल स्टेशन, अब एक्स जो है वो हिल स्टेशन है, ये एक्स हिल स्टेशन है और ये इसका एक सन पॉइंट है, क्योंकि आप देखें अगर सबका सनसेट पॉइंट है तो डेफिनेटली एक्स का भी होगा। अब वो कहता है एक्स एज सनसेट पॉइंट, तो पहले वाला बिल्कुल ठीक बनता है, हाँ, क्योंकि एक्स एज हिल स्टेशन और हिल स्टेशन जो है सबका सनसेट पॉइंट है। प्लेसेस अदर देन हिल स्टेशन डोंट हैव सनसेट पॉइंट, ऐसा उसने कहा है, बल्कि ऐसा तो वायलेट कर रहा है। वो कहता है कि ऑल हिल, अब देखिए यहाँ पे ऑल की बात कर रहा है, उसने एक्स का नहीं कहा, एक्स की तो उसने एग्जाम्पल दी है, उसने ऑल की बात की है कि ऑल के सनसेट पॉइंट्स हैं। इट मीन्स ये वाला स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। तो कौन सा ठीक होगा आपके पास? ऑप्शन ए जो है इसमें ठीक हो जाएगा। उसके बाद ऑल पेन्स आर चार्क्स आर ऑल चेयर्स आर चार्क्स। अब जरा इसके हम दोबारा में वेन डायग्राम बनानी पड़ेगी। कह रहा है कि ऑल पेन्स, अब जो बाद में आएगा ना उसका आपने सर्कल बना लेना है। ऑल पेन्स आर चार्क्स, आपने चार्क का सर्कल बना लिया। कह रहा है ऑल पेन्स, तो मतलब ऑल पेन जो सारे के सारे पेन के अंदर आ जाएंगे। फिर कहता है ऑल चेयर्स आर चार्क्स, ऑल चेयर्स आर चार्क्स, ठीक है। तो ये जो हमारे पास चार्क का था ना, तो इसमें हम चेयर का भी एक बना लेते हैं। ये हमारे पास चेयर का बन गया, लेकिन दोनों को हमने मिलाया नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने ऐसा कुछ नहीं बताया कि भाई आपने मिलाना है, नहीं, वो जब हमें बताएगा तब हमने मिलाना है, अदरवाइज नहीं। तो ये हमारे पास चार्क CH, ठीक है। तो ये एक पेन का सर्कल है और एक आपके पास चार्क का सर्कल है, सॉरी चेयर्स का CH, इसमें हम इसको पूरा लिख देते हैं। तो अब ज़रा देखें, अब ये क्या कहता है, सम पेन्स आर चेयर्स, सम पेन्स आर चेयर। देखें पेन और चेयर का कॉम्बिनेशन आपको नजर आ रहा है, आप जरा देखें, इज देयर एनी कॉम्बिनेशन बिटवीन पेन एंड चेयर? नो, देयर इज नो कॉम्बिनेशन बिटवीन पेन एंड चेयर। देन सम चार्क्स आर पेन्स, तो सम चार्क्स आर पेन, ये वाला ठीक है, बिल्कुल ये ठीक है। क्यों? क्योंकि देखें ये जो पोर्शन इसने लिया हुआ है चार्क का, वो ही पेन तो है ना, तो मतलब वो कह रहा है कि चार्क है, चार्क में से कुछ पोर्शन। देखिए यहाँ पे चेयर और चार्क का वर्ड है, इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना, वो चार्क की बात कर रहा है, तो चार्क का, इसलिए मैंने यहाँ पे वर्ड चार्क पूरा लिखा है ताकि आपको गलत ना हो उसकी। तो ये आपके पास ठीक है, ठीक है। पहले वाला स्टेटमेंट रॉन्ग, तो आपके पास कौन सा ठीक हुआ? ऑप्शन बी जो है वो इसमें राइट है। उसके बाद रमज़ान इज़ ऑलवेज सक्सेसफुल, रमज़ान जो है हमेशा सक्सेसफुल रहता है। नो फूल इज़ ऑलवेज सक्सेसफुल, कोई जो पागल होता है या बेवकूफ़ होता है वो हमेशा सक्सेसफुल नहीं होता। तो इसका क्या मतलब है? रमज़ान एक पागल है? अगर देखें, मैं अगर आपको एक कहूँ, सिंपल सी बात है कि अहमद पास हो गया और निकम्मे जो है वो हमेशा पास नहीं होते, यानी फेल भी हो जाते हैं, हमेशा पास नहीं होते, मैं ये बात कहूँ, तो इससे क्या आप आइडिया लगाएंगे कि मैंने रमज़ान को निकम्मा कहा है? नहीं, इससे आप जो आइडिया नहीं लगा सकते, क्योंकि ये जो है एक नाम से ऊपर मेंशन नहीं किया हुआ, अपने से आपने कुछ नहीं बताना। सो ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग है। दूसरा कहता है रमज़ान इज़ नॉट फूल, हाँ ये बात ठीक है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि रमज़ान एक सक्सेसफुल स्टूडेंट भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए वो ये कह रहा है ऑलवेज सक्सेसफुल, और यहाँ पे वो कंडीशन लग रहा है कि रख रहा है कि भाई हमेशा सक्सेसफुल नहीं होते, निकम्मे लोग हमेशा सक्सेसफुल नहीं होते। लेकिन ये कह रहा है कि भाई रमज़ान हमेशा सक्सेसफुल होता है। दोनों सेंटेंस एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। एक कहता है कि मैं बॉलिंग करवाता हूँ, एक कहता है मैं बैटिंग करता हूँ, तो दोनों में डिफरेंस है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। सो वी कैन से ऑप्शन ए और ऑप्शन बी भी ऐसे ही हैं, जो दोनों के एक दूसरे के अपोजिट हैं, और दोनों में से एक ने ठीक होना है जो कि दूसरा इसमें ठीक है।
तो आपके पास ऑप्शन कौन सा हुआ इसका? बी ऑप्शन। उसके बाद कहता है नो वुमेन टीचर कैन प्ले। ठीक है, तो प्ले और टीचर का बनाए ज़रा सिंपल, हम पहले बना लेते हैं सम वुमेन टीचर आर एथलीट्स। हम ना एथलीट का सर्कल बना लेते हैं ताकि हम उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। ये आपके पास एथलीट का सर्कल, ठीक है। अब ज़रा इसको हम इसके अंदर वुमेन का बनाते हैं। तो वुमेन, अब वुमेन कहता है कि कैन नो वुमेन टीचर कैन प्ले, तो वुमेन टीचर की कोई भी प्ले नहीं कर सकती। ठीक है, तो इसका ये है, आप यहाँ पे इसका सेपरेट से बना लें पी, जो पी का मतलब प्ले। अब ज़रा आप इसमें कंपैरिजन इसको करें। ये आपके पास एथलीट, वुमेन, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्ले। अब वो क्या कहते हैं, मेल एथलीट्स कैन प्ले। इज़ देयर एनीथिंग जो कि आपको यहाँ पे लग रहा है कि जो मेल के बारे में बताया हुआ नहीं, वहाँ पे तो इसने बात ही नहीं की मेल की, तो यहाँ पे निकल गया ये सम एथलीट्स कैन प्ले। क्या एथलीट्स का प्ले का कोई कॉम्बिनेशन है? नहीं है, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं सम एथलीट्स कैन प्ले? सो बोथ ऑप्शंस आर रॉन्ग देयर। तो ऑप्शन ए और डी जो है वो हमारे पास, मतलब डी ऑप्शन जो है ठीक होगा। ऑल वाट रोड्स आर वाटर। देखिए मैंने आपको बताया बाद में आने वाले का सर्कल बनाना है, आपने बाद वाले को सर्कल के अंदर धकेल देना है। वो कह रहे हैं ऑल रोड्स, मतलब रोड सारे इसके अंदर आ जाएंगे। फिर कहते हैं सम वाटर आर बोट्स, सम वाटर्स आर बोट्स, तो इट मीन्स बोट्स का भी कॉम्बिनेशन है इसके साथ, तो हम ये कर सकते हैं। ये आपके पास, अब देखिए ज़रा इसमें आपको यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा, ये वाटर है, ये बोट बी, और ये आपके पास रोड्स। आप ज़रा बताएं सम बोट्स आर रोड्स, क्या कॉम्बिनेशन आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे? या आपको मतलब है कुछ ऐसा नज़र आ रहा है कि जो इसमें जो स्पेशली है क्वेश्चन कि सम बोट्स और रोड्स, तो कोई इसमें आपको बोट्स और रोड्स में कॉम्बिनेशन नज़र आ रहा है कि नहीं? अगर आप डायग्राम में वाज़े देखें तो आपको कोई कॉम्बिनेशन यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। उसके बाद है ऑल वाटर्स आर बोट्स, ऑल वाटर्स आर बोट्स, ऑल नज़र आ रहे हैं? नहीं भाई, थोड़ा सा पोर्शन है, ये देखो थोड़ा सा बस, तो ऑल कैसे कह सकते हैं? तो आपके पास दोनों ये भी गलत हो गए, ये भी बड़ा झूठ बोलता है बुक वाला, तो इसने ये भी गलत कर दिया। चलें कोई नहीं। नो बैट इज़ अ बॉल, मतलब बॉल का सर्कल अपना, बैट का अपना, ठीक है, ये बॉल का, और विकेट का अपना। अब ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना जिनमें नो आ जाता है, उसमें आपको एक चीज़ कॉम्बिनेशन रखना पड़ता है, एक चीज़ थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। ये होते ही ये भी बड़े ईजी है, लेकिन थोड़ा सा एक चेंज रखना पड़ता है आपको। मैं आपको बताता हूँ कैसे। ये हमने सर्कल बना लिए और ये इसका सर्कल आ गया, ठीक है, तो ये सबके सर्कल आ गए। अब वो कह रहे हैं दोनों का, तीनों का कॉम्बिनेशन नहीं है, लेकिन एक कॉम्बिनेशन हम यहाँ पे बना सकते हैं। आप ज़रा खुद सोचें क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। देखिए उसने ये तो कहा है कि नो बॉल इज़ अ विकेट, बॉल का इसका तो रिलेशन खत्म कर दिया, इसका और इसका आपस में तो खत्म कर दिया, लेकिन इसका रिलेशन तो हो सकता है ना, बैट और विकेट का रिलेशन तो हो सकता है। उसने ऐसा कुछ कहा है? अगर मैं बैट का रिलेशन यहाँ पे इसके साथ यहाँ पे बना दूँ तो क्या ये मेरी, आपने ऐसे स्टेटमेंट बनानी है जब ये नो वाला वर्ड आ जाए ना ऑप्शंस में या यहाँ पे, तो तब आपने जो है ये वाला सर्कल, ये वाली जो गैस है ये करना है कि भाई मैं अगर इसको इसके साथ मिला दूँ तो ये जो मेरी स्टेटमेंट है कि ये वायलेट हो रही है। अब देखिए मैं अगर यहाँ पे बैट को और बॉल को बैट और विकेट का सर्कल मैं ऐसे बना देता हूँ, मैं ज़रा आपको दोबारा दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं विकेट का जो सर्कल है वो इस तरह बनाने के बजाय मैंने उसको ऐसे बना देता हूँ, ये विकेट का सर्कल आ गया, ठीक है। अब मुझे बताएं क्या मेरी जो स्टेटमेंट वाली लाइन है वो वायलेट हो रही है? नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि उसने बॉल और विकेट का कॉम्बिनेशन ख़त्म किया था, जबकि बैट एंड विकेट का नहीं किया, बैट के विकेट के बारे में बताया नहीं था। तो जब नो वाला स्टेटमेंट, नो वाली लाइन्स आ जाए हमारी क्वेश्चन में, तो हमने ये गैस कर लेना। अब ज़रा सोचते हैं कि नो बैट इज़ अ विकेट, हम एक दफ़ा हम इसको गैस कर लेते हैं कि देखें, अब अगर आप ये गैस ना करते जो कि मैंने अभी आपको बताया, तो आपका ये ऑप्शन आपने ठीक कर देना था, हाँ भाई बैट और विकेट का कोई रिलेशन नहीं है, जबकि ऐसा है, रिलेशन बनता है। ये देखिए रिलेशन मैंने अभी बनाया है, तो क्यों बनाया आपको बताया है, क्यों भाई, क्योंकि मैंने ये आपने हर क्वेश्चन में नहीं करना, ऑलवेज रिमेंबर, ये आपने किन क्वेश्चन में करना है जिनमें नो आ जाए, जिनमें ऑप्शन में एक दफ़ा नो हो या क्वेश्चन में नो हो, आपने उन क्वेश्चन के अंदर ये गैस करना है, अपना माइंड इस्तेमाल करना है। अदरवाइज आपने सिंपल जो है वो जो ऊपर बता के आ रहा हो वो करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये वाली लाइन वो कह रहे हैं नो बैट इज विकेट, नो बैट इज विकेट, नो गलत है भाई, बैट इज अ विकेट, सो वी कैन से ऑप्शन ए इज द रॉन्ग देयर। बी की बात करें, ऑल विकेट्स आर बैट्स, ऑल विकेट्स आर बैट्स, ऐसा है ऑल विकेट तो नहीं है, थोड़े से हैं, तो ये लाइन भी हमारे पास गलत हो रही है, ठीक है। तो अब ज़रा हम देखते हैं कि हमारे पास कौन सा इसमें सही होता है और कौन सा गलत होता है। सो लेट मी चेक, मैं ज़रा यहाँ पे आपको इसका आंसर बता दूँ, क्योंकि मेरे पास जो इसका आंसर मुझे लग रहा है कि हमने इसका रॉन्ग किया है। सो लेट मी चेक, लेट मी कन्फर्म फर्स्ट। चलें सही है,
क्योंकि वो मैंने आंसर गलत लगाया हुआ था, तो इस वजह से मैं भी कहूँ कि क्यों ऐसा हो रहा है। अच्छा, अब ऑल विकेट्स आर बैट्स, क्या सारे विकेट्स बैट हैं? नहीं भाई, थोड़े से विकेट्स बैट्स हैं, थोड़े से, सब काम नहीं बनाया आपने। इतना भी नहीं कि आपने किसी के घर जाना है, ये नहीं है कि आपने उसके घर के हर कमरे में घूमना है, ठीक है। आप सिर्फ दरवाजे पे जाएंगे, वो आपको अपने मतलब जहाँ पे मेहमान खाना वहाँ बिठा के वापस भेज देगा। अब इसका ये मतलब नहीं हुआ कि आपको अलाउड हो गया तो आप पूरे घर में घूमते रहें। ये बहुत अच्छी एग्जांपल है, ठीक है, समझदार हैं आप बच्चे, तो समझ गए होंगे। तो ये जो है हमारे पास ये स्टेटमेंट भी गलत है, तो ऑप्शन 1 and 2 बोथ आर रॉन्ग। अब देखिए मैंने आपको नेगेटिव स्टेटमेंट वाला भी बता दिया, पॉजिटिव वाला भी बता दिया। अब ये वाली दोबारा नेगेटिव आ गया, इसमें हम ज़रा देखते हैं क्या कॉम्बिनेशन बनता है। कह रहा है ऑल फ्लावर्स आर ट्रीज, मतलब पहले हम ट्री का सर्कल बनाएंगे जिसके अंदर फ्लावर का सर्कल बनाएंगे, ठीक है। फिर कहते हैं नो, भाई बड़ा हो गया, इतना बड़ा होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, उसके बाद दूसरा हम क्या बनाएंगे कि नो फ्रूट इज़ अ ट्री, मतलब फ्रूट का ट्री से साथ कॉम्बिनेशन नहीं है। भाई ये क्या बना दिया, चलें इसमें हम ये देख लेते हैं। अच्छा, अब इसको हम कर लेते हैं कंट्रोल, ज़रा मैं इसको यहाँ से चेकआउट कर लेता हूँ कि क्यों ऐसा कर रहा है। इसने हमारा सारा वो ख़राब कर दिया। चलें इट्स ओके, इसको दोबारा ले आते हैं वहीं पे। उम्मीद यही है कि ये दोबारा आ जाएगा उस जगह पे। और चलें, तो बहुत ही क्वेश्चन आगे पीछे चला गया। लेट मी टेक इट बैक। और तकरीबन 10 क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं और हमारा तकरीबन ये 8वां क्वेश्चन चल रहा था। तो इसके अलावा फिर हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये जो है इसने पेज ही गायब कर दिया माशाल्लाह से। तो ज़रा हम पेज दोबारा वापस ले आते हैं कि भाई हमारा पेज वापस दे दे। चलें, अब उम्मीद यही है कि पेज इसने वापस दे दिया। PDF आज थोड़ा सा इशू कर रहा है, आई डोंट नो कि वाई। चलें, अब वो कह रहा है कि भाई हम यहाँ पे दोबारा इसको वो कर लेते हैं। हमने जो सर्कल्स वगैरह बनाए थे, कहता है कि इस फ्लावर का, और फ्लावर जो सारे के सारे फ्लावर जो ट्रीज़ हैं, लेकिन फ्रूट जो है कोई भी यहाँ पे ट्री नहीं है। अब ज़रा मैं नाम लिख लेता हूँ। अब आप सोचें क्या ये ऐसा कॉम्बिनेशन बन सकता है, क्योंकि नो वाला वर्ड दोबारा आ गया है। तो मैं अगर कॉम्बिनेशन बनाना चाहूँ बन सकता है कि नहीं? अब आप सोचेंगे हाँ बन सकता है, नहीं बन सकता। मैं बताता हूँ, देखो सिंपल सी बात है कि भाई अगर, अब आप कहेंगे कि भाई आप ना क्या करो कि आप फ्रूट का और फ्लावर का रिलेशन बना लो। ट्री का तो उसने वैसे कह दिया नहीं बनेगा ना, क्योंकि वो कह रहा है कि भाई ट्री का फ्रूट का कोई रिलेशन नहीं है, तो उधर से तो हमारे पास चांस ख़त्म हो गया। लेकिन फ्रूट और फ्लावर का बन सकता है? नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप यहाँ पे इस फ्रूट को लाएंगे इसको मिलाने के लिए, अब ये क्योंकि फ्लावर वाला इसके अंदर पड़ा हुआ है, अगर आप इसको यहाँ पे अटैच करने की कोशिश करेंगे तो वो तो ट्री में भी ऐड हो रहा है, और ट्री में जब ऐड हो रहा है तो आपके ये वाली लाइन को वो बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। जब उसने मना किया है कि भाई मेरे घर नहीं आना आपने, आप क्या करते हो कि हमसाए वाले के घर चले जाते हो, तो वहाँ से आप गलती से इसके घर पे भी आ जाते हो, तो ये वो वाली बात है, ठीक है। तो इस वजह से हम यहाँ पे कॉम्बिनेशन नहीं बना सकते, और ये हमें फ्रूट जो है वो सेपरेट ही रखना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं नो फ्रूट इज़ अ फ्लावर, क्या ये बात ठीक है कि नहीं? नो फ्रूट इज़ अ फ्लावर, ये मतलब आपको स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं? ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। नो फ्रूट इज़ अ फ्लावर, क्योंकि फ्रूट ये है और फ्लावर वहाँ पे। सम ट्रीज़ आर फ्लावर्स, सम ट्रीज़, देखिए ये कुछ ट्रीज़ हैं जो इसने पोर्शन घेरा हुआ है फ्लावर ने, और ये आपके पास फ्लावर्स हैं, बिल्कुल ये बात ठीक है, ठीक है। तो ये वाला हमारा दोनों स्टेटमेंट ठीक है। ये पहला ऐसा क्वेश्चन है जिसमें 2 स्टेटमेंट ठीक है। अच्छा, अब ये हमने 8 कर लिए, अब ये वाले बिल्कुल सेम है। ये तो ये अब हमारे पास थोड़ी सी मुश्किल होंगे, जिसमें हमारे पास प्रीमिसेस और 4 कंक्लूजन्स दिए होंगे, ठीक है। यानी ऑप्शन आपको 4 दिए होंगे, उन चारों में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो ये जो है आपको थोड़ा सॉल्व करना इसलिए मुश्किल रहेगा, इसलिए मैं देखता हूँ। और इस तरह के हमारे तकरीबन हम इसके 3 क्वेश्चंस करेंगे टाइप 2 के। अब ये टाइप 2 है, फिर टाइप 3 के हम 3 क्वेश्चंस करेंगे। तो बाकी फिर हमारे पास ऑलमोस्ट सेम ही है और कोई इसमें चेंज नहीं है। फिर हमारे पास एक बल्कि टाइप 4 भी है, उसके भी हम 3 क्वेश्चंस करेंगे और फिर हम इसको एंड करेंगे, ठीक है। तो ये जो है आपको क्लियर करना मैंने। अच्छा, अब वह कह रहा है कि हम ज़रा यहाँ पर इसको देख लेते हैं। वो कह रहे हैं कि भाई ऑल ब्रांचेज आर लीव्स, ऑल ब्रांचेज आर लीव्स, तो मतलब लीव्स पहले आएगा, उसके अंदर ब्रांचेज जो है वो सारी लीव्स हैं, ठीक है। फिर ऑल लीव्स आर ब्रांचेज। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर रहा है कि ऑल ब्रांचेज आर लीव्स एंड ऑल लीव्स आर ब्रांचेज, तो इट मीन्स हम क्या कह सकते हैं कि इसका सर्कल कैसे बनेगा? इसका सर्कल कुछ इस तरह से बनेगा कि
सॉरी हम यहाँ पे ऑप्शंस को देखने लगे हैं, ऑप्शंस को नहीं देखना हमने, मिस्टेक कर गए। ये स्टेटमेंट पढ़ी है ना पहले, हमें इसको देखना है, ठीक है। अच्छा, कह रहे हैं ऑल ब्रांचेज आर फ्लावर्स। मैं भी कहूँगी इस बार ये क्या हो रहा है कि एक ऑप्शन एक जैसे मिल गए। ऑल ब्रांचेज आर फ्लावर्स, तो ऑल ब्रांचेज, फ्लावर का ये मैंने बना लिया, फ्लावर के अंदर ऑल ब्रांचेज, ये ऑल ब्रांचेज। अब ऑल जब आ जाए ना तो वो सॉरी उसका सर्कल बाहर नहीं निकलना चाहिए। फिर ऑल फ्लावर्स आर लीव्स, ऑल फ्लावर्स आर लीव्स, तो इट मीन्स लीव का एक बड़ा सा सर्कल होगा। मैं ज़रा इसको दोबारा वो करता हूँ, लीव का एक बड़ा सा सर्कल होगा जो कि इसको कवर कर रहा होगा, ठीक है। अब ठीक है, ये अब ज़रा आप देखें तो ये आपके पास लीव्स, ये फ्लावर और लास्ट वाला आपके पास ब्रांचेस। अब ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल ठीक बन रहा है कि बी को जो है वो एफ ने सराउंड किया हुआ और एफ को किसने, एल ने सराउंड किया हुआ है। वो कह रहे हैं ऑल ब्रांचेज आर लीव्स, ऑल ब्रांचेज, ये सारी की सारी ब्रांचेज लीव में, ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। ये आप देखें ना, ये सारी की सारी ब्रांचेज इसके अंदर ही हैं और ये लीव्स के अंदर ही आ रही हैं। फिर ऑल लीव्स आर ब्रांचेज, ऑल लीव्स आर ब्रांचेज, ऐसा है नहीं भाई नहीं, ब्रांच हम अगर यहाँ पे कहता सम लीव्स आर ब्रांचेज, सम, क्योंकि ये देखिए सम कुछ एरिया, सारा थोड़ी है, सारा तो इसका बड़ा सा सर्कल है। फिर कहता है ऑल फ्लावर्स आर ब्रांचेज, ऐसा है नहीं, उसने फ्लावर का थोड़ा सा हिस्सा कम वो किया हुआ है, तो ये भी गलत हुआ आपके पास। फिर है सम लीव्स आर ब्रांचेज, कुछ जो लीव्स हैं वो ब्रांचेज हैं। अब कुछ और लीव्स ब्रांचेज हैं, देखें ज़रा यहाँ पे, कुछ लीव्स ब्रांचेज हैं, बिल्कुल ये बात ठीक है, ये बात सही कह रहे हैं। तो 1 और 4 आर द राइट ऑप्शंस देयर, ठीक है। तो यानी इसको इस तरह करना है, ऑप्शन बढ़ जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। उसके बाद ये ऑप्शन है आपके पास, ये वाला क्वेश्चन है, काफ़ी दफ़ा रिपीट भी हो चुका है, तो इसको हम अच्छे से दोबारा कर लेते हैं। अब इसमें क्या कहते हैं, अब इसमें ये क्वेश्चन देखें तो इसमें हम इसका जो सर्कल्स हैं वो बना लेते, कह रहे सम बैग्स एंड पॉकेट्स, मीन्स हमारा पॉकेट्स का बड़ा सर्कल होगा, उसमें से सम जो है वो हमारे पास बैग में आ रहे होंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नो वाला है, तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि भाई नो का अगर वर्ड आ रहा है तो एक कोई ना कोई उल्टा सीधा कॉम्बिनेशन हमने ज़रूर बनाना है। ये हमारे पास बैग्स आ गए। अब वो कह रहे हैं नो पॉकेट इज़ अ पाउच, तो पाउच को आपने पॉकेट के अंदर इंक्लूड नहीं करना, बैग के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। उसने बैग के बारे से कोई लाइन कही है नहीं, हम खुद से बना लेते हैं। ये हो गया आपके पास, चलें दोबारा बना देते हैं इसको। अब ज़रा इसको करते हैं। अब देखिए वो इसमें इंक्लूड नहीं हो रहा, वो बैग में तो इंक्लूड हो रहा है लेकिन इसमें नहीं हो रहा है। ये जो हमारे पास, मैं ज़रा नाम मेंशन कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो। तो ये आपके पास पॉकेट है, ठीक है, ये आपके पास बैग है, ये बैग का छोटा सा सर्कल है, और ये वाला सर्कल पाउच का है। देखें उसने बैग और पाउच का कोई रिलेशन नहीं बताया, वो हमने खुद से बना लिया क्योंकि नो वाला वर्ड आ गया। लेकिन उसने ये मना कर दिया था कि भाई आपने पॉकेट्स के अंदर पाउच को ऐड नहीं करना, तो यहाँ पे देखिए इनमें कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। अब ज़रा देखते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास कॉम्बिनेशंस बनते हैं, देन इनको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा इस प्रीमिसेस का जो है वो लास्ट क्वेश्चन होगा, हम फिर नेक्स्ट मूव कर जाएंगे। तो इसमें अगर आप देखें पहले वाला, नो बैग इज़ अ पाउच, नो बैग इज़ अ पाउच, इज़ देयर समथिंग, बिल्कुल ये गलत है भाई। कुछ बैग्स पाउच है, हमें ये देखें, ये आप देख सकते हैं दो, ठीक है। सम बैग्स आर नॉट पाउचेज, सम बैग्स आर नॉट पाउचेज, सम बैग्स आर नॉट पाउचेज, ये पाउच है। तो देखिए कुछ बैग्स जो हैं वो पाउच नहीं है, बिल्कुल ये बात ठीक है। यानी ये सर्कल है ना, और एक ये सर्कल है, वो कह रहा है कि ये वाला पोर्शन इसका पाउच नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अच्छा, सम पॉकेट्स आर बैग्स, सम पॉकेट्स आर बैग्स, यहाँ पे देखें सम पॉकेट्स, ये पॉकेट्स हैं और बैग्स, बिल्कुल ये बात ठीक है। ये देखिए आप देख सकते हैं कुछ पोर्शन इसमें आ रहा है, तो वी कैन से ऑप्शन बी इज़ राइट, सी इज़ राइट। नो पैकेट इज़ अबाउट बैग, नो पैकेट इज़ अ बैग, तो पैकेट जो है इसमें पॉकेट, पॉकेट जो है ये है, और ये देखिए स्टेटमेंट कोई गलत कर रहा है, ये वही वाली स्टेटमेंट है, ये उसका उल्टा है, तो ये तो गलत कह रहा है। अब एक में कह रहा है मैंने चोरी की, दूसरे में कह रहा है मैंने चोरी नहीं की, तो वो गलत कह रहा है। अब अगर एक में चोरी वाला ठीक है तो डेफिनेटली जो चोरी नहीं की वो अलग गलत होगा। तो ऑप्शन 2 और 3 आर रॉन्ग, मतलब राइट देयर, सो ऑप्शन जो है इसमें ये आ जाएगा। उसके बाद ये वाले क्वेश्चन आप खुद कीजिएगा, मैं आप टाइप 3 विथ 3 प्रीमिसेस जो है वो आपको समझाता हूँ कि इसमें आपको 3 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें 4 थे, इसमें 3 होंगे, तो थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, ज़्यादा इशू मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी कन्फ्यूजिंग ज़रूर है। सो मैंने जो आपको ये करवाने हैं, तो दैट्स वाई मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। अच्छा, अब इसमें अगर देखा जाए, हम इनको बना लेते हैं सर्कल्स। अब इसमें कह रहा है कि ऑल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, मतलब वेजिटेबल का बड़ा सर्कल होगा, उसके अंदर सारे के सारे हमने फ्रूट कर दिए। फिर ऑल पेन्स आर वेजिटेबल, मतलब ऑल पेन भी वेजिटेबल है यहाँ पे। ऑल वेजिटेबल आर ट्रेन, मतलब यहाँ पे रेन, सॉरी, तो यहाँ पे हमें एक रेन वाला सर्कल बना के जो वेजिटेबल वाला सर्कल है वो उसके अंदर कवर कर लेना, ताकि वो बात कह रहा है वो सही हो जाए। अब आप देख सकते हैं हमारे पास ये बन चुका है। अब इसमें सबसे पहले छोटा कौन सा था, फ्रूट, फ्रूट के बाद फिर बड़ा कौन सा, वेजिटेबल, और पेन्स भी वेजिटेबल के अंदर थे, और फिर हमारे पास जो लास्ट में आ रहा था वो रेन यानी आर। अब ज़रा देखते हैं ऑप्शंस के, ऑप्शन में क्या कहते हैं। कह रहा है कि भाई ऑल फ्रूट्स आर रेन्स,
सारे के सारे फ्रूट्स वो रेंज हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ऑल पेन्स आर रेंज, बिल्कुल सारे के सारे पेन्स जो इसके अंदर हैं तो डेफिनेटली उसमें रेंज होंगे। फिर सम आर रेंज आर वेजिटेबल्स, सम रेन, अब सम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखिए ये वाला पोर्शन तो रह गया ना, ये वाला अगर वो फुल कर लेता तो फिर तो हम कहते हैं कि सारे के सारे वेजिटेबल जो है वो रेन है, लेकिन सारे के सारे नहीं होंगे। उसकी रीज़न यही है क्योंकि ये वाला पोर्शन खाली छोड़ रहा है। तो ठीक है, तो इस वजह से ये भी ठीक है हमारे पास। तो 1 2 3 आर बोथ आर राइट, मतलब मीन्स ऑल आर राइट, सो वी कैन से ऑप्शन डी इज़ द राइट देयर। उसके बाद हमारे पास ये है, ये लास्ट करके फिर हम प्रीमियस 4 की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि बाकी हम क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सेम है। तो प्रीमियस 4 जो है वो उसमें आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, ठीक है, और आप लाइन्स 3 दी जाएंगी, क्योंकि अब यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइन्स आपको यहाँ पे भी 3 दी जा रही है, इनको हम प्रीमिसेस कहते हैं। तो प्रीमिस आपको 3 एक प्रीमिस, 2 प्रीमिस और ये 3 प्रीमिस दी जा रही है, ठीक है। कन्फ्यूज़ नहीं होना, आपका प्रीमिस से कोई काम लेना देना नहीं है, मैं जस्ट आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। अब ये वाला ऑप्शन है, तो इसमें देखें हमारे पास जो ये क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि भाई सम पिक्चर्स आर फ्रेम्स, मतलब फ्रेम सबसे बड़ा, उसमें से कुछ जो है वो फ्रेम पिक्चर्स हैं, और सम फ्रेम्स आर इडल्स, तो सम फ्रेम्स इडल, ये इडल का आ गया, एंड ऑल इडल्स आर कर्टन्स। तो मतलब हमने ऐसा सर्कल बनाना है जिसके अंदर जो कर्टन है, जो मतलब इडल है वो कवर हो जाए, तो ये ऐसा सर्कल ये बनेगा, ये हम ये बना लिया, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। अब ये आपके पास इसका कॉम्बिनेशन बन गया। अब ज़रा इसको हम डायग्राम बना लेते हैं, इसका वो बना लेते हैं ताकि हमारे पास जो क्लियर हो जाए। सो इसमें अगर देखें हम ज़रा ग्राफिक पेन यूज़ कर लेते हैं और यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं कि भाई ये आपके पास सम पिक्चर्स, ये फ्रेम था, ये पिक्चर था, ठीक है, ये आपके पास इडल और ये आपके पास कर्टन, ठीक है। तो सारी कंडीशन वैलिड है। अब ज़रा देखते हैं, सम कर्टन्स आर पिक्चर्स, सम कर्टन्स आर पिक्चर, तो पिक्चर और कर्टन का रिलेशन है नहीं भाई, ये तो गलत बता रहा है, पहले ऑप्शन निकल गया। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, कह रहा है सम कर्टन्स आर फ्रेम्स, कुछ कर्टन फ्रेम है, बिल्कुल है, ये देखिए यहाँ पे ये वाले कर्टन है, क्योंकि इडल और कर्टन दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को कवर कर रहे हैं। सो हम कह सकते हैं अगर यहाँ पे वर्ड इडल यूज़ करता तो वो भी ठीक था, तो ये तो ठीक है। फिर है सम इडल्स आर फ्रेम्स, सम इडल्स आर फ्रेम, देखें वो बात भी ठीक है। देखिए दोनों, ये दोनों ने इसी के बारे में इसने दोबारा पूछ लिया, तो दोनों ठीक है, तो ऑप्शन बी और सी ठीक है। सो ऑप्शन 2 एंड 3 आर राइट, ठीक है। उसके बाद मूव करते हैं जी, नेक्स्ट हमारे पास जो 4 प्रीमिसेस वाला होगा हम उसकी तरफ मूव करेंगे और देन इस टॉपिक को वाइंड अप करेंगे, और देन हमारा फिर नेक्स्ट पोर्शन होगा तो हम उसकी तरफ चले जाएंगे जो कि लॉजिकल डिडक्शन होगा। उसके भी मैं आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन करवा के फिर हम मूव करेंगे, और क्योंकि हमने इसी आज ही इसको कवर करना है और आज ही ख़त्म करना है, फिर पास पेपर वगैरह स्टार्ट करने हैं, तो वो सारी काफ़ी चीज़ें, तो इस वजह से जो है हमारे पास लोड बहुत ज़्यादा है और चीज़ें जो है वो ख़त्म लेने का नाम नहीं ले रही, ठीक है। और MD-CAT भी आगे पता है आपको नज़दीक ही है। तो यहाँ पे अब हमारे पास है कि सम डॉग्स और रैट्स, मतलब रैट का हमने बड़ा सर्कल बना लिया, फिर उसमें से कुछ डॉग्स हैं, सम डॉग, सम की बात करें, ऑल नहीं, इस वजह से ये हमने कुछ कर लिए। फिर कह रहा है ऑल रैट्स आर ट्रीज, इट मीन्स एक और सर्कल बनाना पड़ेगा हमें जो क्या कर रहा होगा, इस ट्री को, इसको कवर कर रहा होगा। ये जो सर्कल है आपके पास, ये इसको कवर कर रहा होगा, ये आप देखें, आप बन गया। एंड सम ट्रीज आर नॉट डॉग्स, सम ट्रीज आर नॉट डॉग्स, तो वो वाली बात ठीक हो रही है, क्योंकि वो देखें आप यहाँ पे इसमें कॉम्बिनेशन जो बन रहा है डॉग का यहाँ पे, तो मैं आपको चले बताया था। अब कॉम्बिनेशन को कैसे कह रहे हैं, वो तीसरी लाइन खुद से सेटिस्फाइड हो रही है, कैसे हो रही है देखते हैं ज़रा। ये आपके पास ट्रीज़, ये रैट्स एंड ये डॉग्स। अब डॉग का इतना सा पोर्शन तो ट्री में आ रहा है, लेकिन बाकी जो पोर्शन नहीं आ रहा, तो ये तीसरी लाइन तो कंफर्म होगी, ठीक है, क्लियर होगी। अब ज़रा जो कंक्लूजन को देख लेते हैं। सम ट्रीज़ आर डॉग्स, कुछ ट्रीज़ डॉग्स हैं, बिल्कुल बात ठीक है। ऑल डॉग्स आर ट्रीज़, नहीं, कुछ हैं भाई, जब आप खुद कह रहे हो कुछ हैं, फिर आप उसको सारे कैसे बना सकते हो, ठीक है। ऑल रैट्स आर डॉग्स, ऐसा भी नहीं है। नो ट्रीज अटैक, अब देखिए नो का वर्ड आ गया, तो आपको पता होना चाहिए हम इसमें यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं, ठीक है। लेकिन कॉम्बिनेशन क्या आप यहाँ पे बना सकते हैं, नहीं बना सकते, क्यों? क्योंकि अगर हम आर में कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करेंगे वो टी में बन जाएगा, टी में बनाने की कोशिश करेंगे वो आर में बन जाएगा। तो इसलिए हमें दोनों में से अभी तो वैसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन वैसे अगर बनाना पड़े तो दोनों सेपरेट होंगे, तभी हम इनका कॉम्बिनेशन आराम से बना सकते हैं, वरना हम एक को थप्पड़ मारेंगे वो आप ये समझ लें जिस तरह आपके पास बुक होती है, या कोई आप समझ लें आपने 3 ईंटें इकट्ठी रखी हुई हैं, आप नीचे वाली ईंट को उठाएंगे, 2 ऊपर वाली ज़रूर जो है उनमें कोई ना कोई चेंज आएगा, वो आगे पीछे हो जाएंगी। इसी तरह यहाँ पे दोनों ये आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। हम एक को चेंज करेंगे दूसरे में भी चेंज आ जाएगा। हाँ, अगर ये होता आर यहाँ पे होता, टी यहाँ पे होता, फिर तो सही था कि मैं इसके सर्कल के साथ यहाँ पे डॉग में अटैच कर लेता और इसके सर्कल के साथ यहाँ पे डॉग अटैच कर ले या इसके अंदर रख लेता, वो मेरी मर्जी थी, ठीक है। अच्छा, अब वो कह रहा है कि नो ट्री इज़ अ डॉग, हम एक बार इसको तसव्वुर कर लेते हैं कि ट्री इज़ अ डॉग, तो ट्री इज़ अ डॉग है, बिल्कुल है, देखें यहाँ पे ये बन रहा है, ये बन रहा है यहाँ पे, और कह रहे हैं नो, जब वो नो कह रहे तो मतलब गलत हो गया, तो ऑप्शन जो है वो डी भी हमारे पास गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन 1 इज़ द राइट देयर, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन ये वाला हम देख लेते हैं,
या बल्कि हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं ताकि हमारा इसके साथ एंडिंग हो जाए। क्वेश्चन नंबर 40। तो क्वेश्चन काफ़ी सारे थे, आप इनको बैठ के प्रैक्टिस करें तो आपको ये अच्छे से कवर हो जाएंगे। अच्छा, अब इसमें कह रहे हैं कि सम पेपर्स आर कैट्स, मतलब कैट का पहला सर्कल बनाया, उसमें से कुछ पेपर्स। फिर कह रहे हैं ऑल कैट्स आर बैट्स, तो बैट्स की वजह से हमने ये कैट वाले सर्कल को इसके अंदर कवर कर दिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं नो बैट इज़ अ हॉर्स, तो मतलब बैट का तो ये आ गया, लेकिन अब यहाँ पे देखें नो आ रहा है, तो नो की वजह से हम उसका सर्कल यहाँ पे बना सकते हैं और यहाँ पे बना सकते हैं। तो देखते हैं हमें ऑप्शन में वो क्या कहता है, ठीक है। ज़रा मैं अब यहाँ पे बना रहा हूँ, वो वाला हम नहीं बना रहे। अब ज़रा हम ग्राफी पेन यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। कह रहा है कि सम पेपर्स, ये सॉरी सम पेपर्स नहीं, यहाँ पे पेपर्स ये है, ठीक है। आर कैट्स, ये कैट है और ये जो है बैट है, ठीक है। नो बैट इज़ अ हॉर्स, तो बैट का हॉर्स के साथ रिलेशन नहीं होना चाहिए, हम यहाँ पे रिलेशन नहीं बना सकते, हाँ यहाँ बना सकते हैं हॉर्स का, ठीक है। तो ये हमने बना दिया। अब क्या आपकी लाइन वायलेट हो रही है? यहाँ पे ये जो हमने रिलेशन बनाया गया वायलेट हो रही है कि भाई पेपर और हॉर्स के दरमियान कोई कॉम्बिनेशन है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है या ऐसा लिखा हुआ है कि इनके दोनों के दरमियान कॉम्बिनेशन नहीं है? नहीं लिखा हुआ, इसलिए हम बना लें तो कोई गलती नहीं है। सम पेपर्स और हॉर्सेज, देखें वो बात आ गई ना, मैंने आपको बता दिया वो बात आ गई, तो यहाँ पे आपके पास ठीक हो गया, यानी अब इसमें आप बता सकते हैं, ठीक है। अब इसमें ये है कि एक बात आपने एक और बात भी याद रखनी है। अब यहाँ पे आप ये कहेंगे ठीक है, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है मैं आपको बताता हूँ। उसकी रीज़न ये है कि हम यहाँ पे हॉर्स का अलग से बना लेते हैं। उसकी रीज़न ये है कि आपने ये वाला स्टेटमेंट, ये वाला कॉम्बिनेशन कब यूज़ करना है? जब यहाँ पे स्टेटमेंट में वर्ड नो लिखा हो। अब क्या पहले स्टेटमेंट में नो लिखा है? नहीं, तो इसलिए हम इसको गलत नहीं कह सकते, और इसके लिए हमें हॉर्स को सेपरेट से काउंट करना होगा। तो हम सेपरेट से काउंट करते हैं, वो बात ठीक कह रहा है। अब गलत कह रहा है, क्यों? क्योंकि आपके पास जो है कोई कॉम्बिनेशन नहीं है उनमें, ठीक है। हॉर्स में ये पेपर है और हॉर्स में। उसके बाद नो हॉर्स इज़ अ कैट, अब यहाँ पे हम बना सकते हैं। अब आप सोचें, यहाँ पे अगर हम कैट के साथ इसका रिलेशन बनाने लग जाएँ, ये कैट है हमारे पास और ये हॉर्स है, अगर इसका रिलेशन बनाने लग जाएँ तो यहाँ पे बैट में आ जाएगा, और उसने खुद कह दिया कि भाई बैट का हॉर्स का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, तो अगर हम यहाँ पे बनाएंगे तो हम वायलेट कर रहे हैं। तो इट मीन्स यहाँ पे ये ठीक कह रहे हैं, ठीक है। सम बैट्स आर पेपर्स, सम बैट्स आर पेपर्स का ही यहाँ पे बिल्कुल है, कुछ आपके पास जो बैट्स है वो पेपर्स हैं, ये आप देख सकते हैं। फिर ऑल पेपर्स आर बैट्स, ऑल पेपर्स आर बैट्स नहीं है, ये थोड़े से पेपर है, यहाँ पे ये वाले जो थोड़े से पेपर है ना, बस यही, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन 2 और 3 जो आपके पास राइट होगा। तो ये जो थे हमारे कवर हो गए इसके साथ। अब हमारे पास रह गए नेक्स्ट लॉजिकल जो है वो प्रॉब्लम डिडक्शन वाले, तो हम ये इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। सो वीडियो को कंटिन्यू रखते हैं, मैं थोड़ा सा वीडियो को ब्रेक देके ना फिर दोबारा इंशाल्लाह स्टार्ट करूँगा। थैंक यू। सो अपना नेक्स्ट पोर्शन स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ लॉजिकल डिडक्शन। अब ये कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनके अंदर आपको डिड्यूस करना होगा, मीन्स हाउ यू कैन से माखिज करना। हम कहते हैं ना कि आपने एक बुक पढ़ी, मैंने आपको कहा भाई आप मुझे उसकी समरी बताएं, आप ये बताएं कि आपने उस बुक से क्या सीखा, डिड्यूस क्या किया, डिड्यूस किया आपने। सो दैट इज़ डिड्यूस एंड लॉजिकल डिडक्शन, एंड यू कैन से दैट के काइंड ऑफ लॉजिक्स दैट यू विल यूज़ टू डिड्यूस समथिंग और डिड्यूस सम, यू कैन से एंड ऑफ द स्टोरी, एंड ऑफ द रिटन मटीरियल, ठीक है। तो एग्जांपल देख लेते हैं कि भाई हमारे पास देयर आर 6 फैमिली मेम्बर्स, बड़े आसान है, बस थोड़ा सा आपने इनको माइंड में रखना है। देयर प्रोफेशन द टीचर, राइटर, एक्टर, डांसर, लायर, बट नॉट रिस्पेक्टिवली इन द सेम ऑर्डर, ठीक है। ये इनके प्रोफेशंस हैं। जी जो है वो टीचर है, ठीक है, और जेड जो है वो डांसर है, बी जो है वो नाइदर राइटर नॉट, मतलब बी जो है वो ना तो राइटर है ना एक्टर है। अब आपको पता है टोटल 6 है, 2 इनके पास चले गए, उसके 2 निकाल दिए। अब वो जो है राइटर एक्टर के अलावा, मतलब टीचर भी ऑक्यूपाइड हो चुका है, राइटर भी ऑक्यूपाइड हो चुका है, एक्टर भी, सिंगर और लायर रह गया। अब आपको पता है जे अगर लायर है तो डेफिनेटली बी क्या होगा, सिंगर, ठीक है, और ई क्या होगा आपके पास, टी एक्टर आ गया, टी एक्टर, ठीक है, यानी आप ए लिख दें इसका। अब देखिए कौन कौन से यहाँ पे कवर हो गए। अब सिंगर तो वो ले गया, ठीक है, तो जो है बल्कि लायर तो ये ले गया ना, ठीक है, तो ये आपके पास क्या होगा, सिंगर, यानी ई जो है आपके पास सिंगर, ई सिंगर। तो अब देखते हैं कि कौन सा इस पर यहाँ पे फिट बैठता है। ई इज़ नाइदर सिंगर नॉर लायर, अच्छा सॉरी बल्कि यहाँ पे तो कह रहा है कि सिंगर भी है नहीं है, लायर भी नहीं है, ठीक है। लायर तो चला गया क्योंकि लायर जो है वो जे ले गया, एक्टर इसके पास आ गया, 2 इधर चले गए। अब जो ई है वो या तो राइटर होगा या एक्टर होगा। अब क्योंकि एक्टर इसके पास आ गया तो डेफिनेटली ई क्या है वो राइटर होगा। अब देखते हैं हमारे पास क्या कॉम्बिनेशन पूछा, हु अमंग दैम इज द प्रोफेशन ऑफ लायर। भाई वो तो खुद तुमने बता दिया कि उसके जे का जो है वो लायर का प्रोफेशन है, हमने खुद रिड्यूस कर लिया। हु इज़ द टीचर अमंग दैम, तो खुद उसने बता दिया कि कौन सा टीचर है,
तो जी जो है यहाँ पे टीचर है, तो अब ये भी हमें सिंपल उसने बता दी है। विच प्रोफेशन डज ई बिलोंग, तो ई का कौन सा प्रोफेशन है, ई जो है वो एक राइटर है। अब ये आपके पास राइटर में आ गया, ठीक है। वो इज़ डांसर, सो जी जो है वो डांसर है, उसने खुद यहाँ पे मेंशन कर दिया है। सो हम जो है यहाँ पे ज़रा उसको लिख लेते हैं कि जी जो है हमारे पास डांसर है, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया। तो इस तरह करके आपने इनको कवर करना है और देन इनको रीड करना है, तो इस तरह हमारे पास ये कवर होंगे। तो अब फिर हमने इनकी एग्जांपल्स लेनी है और देन हमने इनको सॉल्व करना है। सो वो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था और उसमें देखिए हमने 4 से 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। तो इसी तरह हमने आगे भी सॉल्व करने हैं। मैं ज़रा आपको यहाँ पे ये वाला करवा दूँ क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, सो इस वजह से। अब देखिए आपने इसके लिए करना क्या है। इसके लिए ना आपने एक टेबल बना लेना है, और टेबल हम देखते हैं कि हम इसका कहाँ पर बनाएँ। हम ओपन कर लेते हैं जी पेंट को, उसके अंदर बनाएंगे क्योंकि टेबल थोड़ा सा लेंथी टेबल बनाना है, ठीक है। तो उस वजह से जो है ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा मतलब मुश्किल हो जाएगा अगर मैं यहीं पे बनाना स्टार्ट कर दूंगा। तो हम इसको पेंट में बनाते हैं और यहाँ पे हम इसका एक टेबल रख लेंगे जिसके अंदर हम गेम्स और ये सारी चीज़ें मेंशन करेंगे ताकि हमारे पास क्लियर हो। अब क्योंकि मेरे पास बुक है तो मैं बुक से पढ़ के यहाँ पे आपको मतलब उसके जो डाटा है वो बनाता जाऊँगा। हम यहाँ पर इंसर्ट करते हैं जी टेबल आई थिंक सो यहाँ पर इंसर्ट नहीं होगा, या हो सकता है, तो मुझे आइडिया नहीं है। सो यहाँ पे ये भी नहीं हो सकता। एंड्रीस एज क्यू, नो दैट्स नॉट, ये भी नहीं है। चले हम इसका बना लेते हैं और क्या कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम कुछ इस तरह से इसको बना लेते हैं कि भाई ये आपके पास लाइंस हैं, ठीक है, ये लाइंस हैं कुछ, और इसका फिर हम इसमें थोड़ा सा टाइम हमको इस क्वेश्चन में लगेगा ज़रूर, लेकिन हम कर लेंगे, सॉल्व हो जाएगा, टेंशन नहीं है। बस टाइम की टेंशन है कि थोड़ा सा लेंथी ज़रूर हो सकता है इसी पे जाके वीडियो एंड हो जाए, लेकिन आपको ये ट्रिक समझाना ज़रूरी है, सो इसको हम छोड़ भी तो नहीं सकते ना। तो मैं ज़रा अब इसका डाटा लिखना स्टार्ट करता हूँ और हम इसके लिए जो है ये यूज़ कर लेते हैं, दूसरा इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। तो अब डाटा में ज़रा बुक ओपन कर लूँ ताकि मैं वहाँ से आपको इसका डाटा बता सकूँ। कहते हैं कि रिजवान एंड काशिफ आर गुड इन हॉकी। तो आपने यहाँ पे कैरेक्टर्स के नाम लिख लेने हैं, ठीक है, कैरेक्टर्स, और यहाँ पे हम पेन यूज़ कर लेते हैं कैरेक्टर, ठीक है। और ये इनका यहाँ पे आप कर लें, पहला कर लें हॉकी, वॉलीबॉल, ठीक है, और फिर कहते हैं कि बेसबॉल। जितने भी गेम्स के नाम लिए ना वो सारे हम यहाँ पे लिख लेते हैं, बेसबॉल और क्रिकेट एंड वॉलीबॉल, तो क्योंकि वो आ चुका है आपके पास, वॉलीबॉल आ चुका है तो इसलिए क्रिकेट नया है वो हम लिख लेते हैं। और इसके अलावा फुटबॉल, तो फुटबॉल आ चुका है। तो 5 गेम्स हैं और पर्सनस कितने हैं हमारे पास, 1 2, रिजवान काशिफ 3, सईद गफूर 4 और मुनीब 5, तो बंदे भी 5 हैं, ठीक है। तो हम ज़रा अब नाम लिख लेते हैं सीक्वेंस से, रिजवान, ठीक है, उसके बाद काशिफ, तीसरा जो हमारे पास कैरेक्टर है दैट इज़ सईद, ठीक है, चौथा कैरेक्टर है दैट इज़ गफूर, 5वां कैरेक्टर जो है आपके पास वो, बल्कि यहाँ पे ये हमारे पास कलर वो क्यों यूज़ कर रहा है भाई, चलें अब हो सकता है काम कर जाए, अब भी नहीं करा, पता नहीं, मुझे नहीं समझ आ रही कि क्यों ऐसा कर रहा है। चलें हम दोबारा इसको यूज़ कर लेते हैं और एक कलर और यूज़ कर लेते हैं ताकि हमारे पास ये काम करने लग जाए। सो ये अब काम कर रहा है। अब देखें, अच्छा हमारे पास जो चौथा कैरेक्टर था वो हमने क्या लिखा कि वो हमारे पास है एक साइज़, तो उसको दोबारा छोटा कर लेते हैं क्योंकि हमने बड़ा कर, इतना बड़ा रिक्वायर्ड नहीं है। तो गफूर है, गफूर के बाद जो लास्ट वन हमारे पास था दैट इज़ मुनीब, ठीक है। अच्छा अब वो कह रहा है कि रिजवान जो है, रिजवान एंड काशिफ आर गुड इन हॉकी एंड वॉलीबॉल। पहले रिजवान को लिख लेंगे, कह रहे रिजवान आर गुड इन हॉकी एंड फुटबॉल वॉलीबॉल, तो हम यहाँ पे इसके टिक लगा लेते हैं, ये फिर कह रहे हैं काशिफ के बारे में उसने ये बताया कि वो हॉकी और वॉलीबॉल में, ठीक है, ठीक हो गया। अब बात करते हैं कि सईद एंड रिजवान आर गुड इन हॉकी एंड बेसबॉल, सईद और रिजवान, ठीक है, एक ये रिजवान और एक सईद। सईद का बताता है कि वो किस में अच्छा है, वो हॉकी और बेसबॉल में, तो यानी हम हॉकी में टिक लगाएंगे और बेसबॉल इसमें टिक लगाएंगे। इसी तरह रिजवान तो हॉकी में तो ऑलरेडी अच्छा है तो वो बेसबॉल में भी अच्छा है, वो यानी वो खुद स्टेटमेंट में बता रहा है। गफूर एंड काशिफ आर गुड इन क्रिकेट एंड वॉलीबॉल, गफूर और काशिफ, गफूर ये है और गफूर जो है किस में अच्छा है, वो क्रिकेट और वॉलीबॉल में अच्छा है। तो वॉलीबॉल का ऑप्शन ये दूसरे वाला है, ठीक है, और क्रिकेट का ये तीसरे वाला है। और दूसरा उसने कौन सा बताया, काशिफ, काशिफ किस में अच्छा है, क्रिकेट और वॉलीबॉल में। काशिफ का देखें तो वॉलीबॉल में ऑलरेडी अच्छा है तो डेफिनेटली वो क्रिकेट में भी अच्छा होगा, यानी वो यहाँ पे बता रहे हैं। फिर सईद, गफूर, मुनीब, ये तीनों, सईद, गफूर, मुनीब,
ये लास्ट वाले 3 जो हैं ये किस में अच्छे हैं, फुटबॉल और बेसबॉल में अच्छे हैं। तो पहले मुनीब का कर लेते हैं। मुनीब जो है वो फुटबॉल और बेसबॉल में अच्छा है। फुटबॉल आपको पता है ये लास्ट में है और बेसबॉल यहाँ पे है, ठीक है। इसके अलावा जो आपको वो बता रहा है गफ़ूर भी आपके पास बेसबॉल और फुटबॉल में अच्छा है। गफ़ूर बेसबॉल और फुटबॉल में अच्छा है, ठीक है। और इसके अलावा मुनीब हमने कर लिया, सईद हो गया, सईद रह गया। सईद जो है वो किस में अच्छा है आपके पास, फुटबॉल एंड बेसबॉल में। तो फुटबॉल ये, ठीक है, और बेसबॉल में वो ऑलरेडी अच्छा है। अब हमने इस डाटा को डिड्यूस करते हुए अब इसका ऑप्शन निकालना है। वो कह रहा है कि यहाँ पे ज़रा हम देख लेते हैं इसको ओपन करके कि क्या कहता है वो स्टेटमेंट्स, ताकि हम क्लियर कर पाएँ। ओके, इसको हम इस तरह कर लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि भाई हु इज़ गुड इन हॉकी, क्रिकेट एंड वॉलीबॉल, तीनों में कौन अच्छा है, क्रिकेट, हॉकी एंड वॉलीबॉल। यहाँ पे ज़रा हम इसमें डाटा में देख लेते हैं। क्रिकेट, हॉकी, यानी क्रिकेट, हॉकी एंड यू कैन से द थर्ड दैट इज़ वॉलीबॉल। इन तीनों में कौन अच्छा है? तो इन तीनों में जो आपके पास रिजवान नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें जो ये क्रिकेट में अच्छा नहीं है। अगर काशिफ की बात करें तो काशिफ हो सकता है, बिल्कुल काशिफ हो सकता है। देखिए यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है एंड यहाँ पे भी है, तो हमारा आंसर क्या होगा, काशिफ, ठीक है। तो हम यहाँ पे काशिफ कर देंगे। तो ये आप तो आपका ऑप्शन ठीक हो गया। अब मैं इसमें इतना टाइम लगा रहा हूँ, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में इतना टाइम नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मैंने आपको एक आइडिया दे दिया। हु इज़ गुड इन बेसबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल एंड फुटबॉल। बस आपने छोड़ना है इसमें से कौन सा, स्किप कौन सा करना है कि आपने इसमें हॉकी स्किप कर देना है। बाकी कौन सा बंदा है जो हॉकी के अलावा सब में अच्छा है। तो अब देखते हैं इसमें कौन सा बंदा हॉकी के अलावा सब में अच्छा है। हॉकी आपने निकाल देना है। देखिए हॉकी अगर हम निकाल देते हैं तो आपके पास कौन सा बंदा यहाँ पे आ रहा है। सो वी कैन से, जो मुझे लग रहा है यहाँ पे गफूर है, ठीक है। आप देख भी सकते हैं गफूर का दूसरे में भी टिक है, तीसरे में भी टिक है, चौथे में भी टिक है और पाँचवें में भी टिक है। सिर्फ हॉकी में टिक नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि आपका जो राइट आंसर है दैट इज़ गफूर, और हम इस गफूर को जो है राइट आंसर लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद हु इज़ गुड बेसबॉल, वॉलीबॉल एंड हॉकी। बेसबॉल, वॉलीबॉल एंड हॉकी, अब इस 3 में देखते हैं। वो एक कह रहा है कि बेसबॉल, वॉलीबॉल एंड हॉकी, पहले 3 में कौन सा बंदा अच्छा है। तो उसमें रिजवान अच्छा है, और कौन सा अच्छा है, और कौन सा जिसके तीनों में टिक है, तो और कोई भी नहीं है। सो वी कैन से आंसर इज़ यू कैन से रिजवान, ठीक है। तो ये जो है हमारा आंसर। अब आप देख सकते हैं हमारा क्वेश्चन कितने आराम से, कितने अच्छे से क्लियर हो गया, और हमने जो है इनको कितना आसानी से कर लिया। अब ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे है, बस इसमें यहाँ पे वहाँ पे गेम्स के नाम थे, यहाँ पे सब्जेक्ट्स के नाम है, ड्रामेटिक्स, फिजिक्स, साइंस, कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, ठीक है। तो ये सारे जो है मैंने आपको बता दिया, बस आपने इनको खुद सॉल्व करना है ताकि आपको भी एक मतलब सॉल्व करने का वो कर सके, ठीक है। अच्छा, अब ये भी ऐसा ही है कुछ कि आपने यहाँ पे क्या करना है, कैरेक्टर्स के नाम लिखने, यहाँ पे उनका एक टेबल बना के, यहाँ पे शर्ट, यहाँ पे यू कैन से दैट, पहले 3 लाइनें बना के पहले तीनों के नाम लिखने, ए, बी एंड सी, 3 बंदे ना यहाँ पे, ठीक है। फिर वो ये नाम किस लिए लिखने हैं, ये आपने लिखने हैं शर्ट्स के लिए। यहाँ पे ब्लू शर्ट, यहाँ पे ये शर्ट, यहाँ पे ये शर्ट, फिर जो बंदा जो वाला शर्ट पहनता है उसका यहाँ पे टिक लगाते जाएं बस, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये वाला पहनता है, ये वाला पहनता है और ये वाला पहनता है, तो इस तरह करके ये शर्ट्स के लिए। फिर इस तरह अपने पैंट के लिए एक और टेबल बनाना है, और वो भी ऐसे बनाना है, लेकिन उसमें फिर क्या होगा, आपके पास यहाँ पे जो नीचे लाइन्स आएंगी उनमें पैंट के कलर लिखेंगे। पैंट कलर यहाँ पे लेट्स सपोज ब्लू, ब्लैक एंड येलो, ये हम लेट्स सपोज कलर है। और फिर यहाँ पे ए कौन सा पहनता है, भाई ब्लू पहनता है, तो हमने यहाँ पे टिक लगा दी। बी कौन सा पहनता है, येलो पहनता है, तो हमने यहाँ पे। फिर इस तरह करके आप इसको रिड्यूस करेंगे तो आपके पास इसका जो है वो जो मिसिंग है उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब ये भी प्रोफेशंस वाले हैं, तो प्रोफेशन वाले मैं जो आपसे पहले करके आया हूँ, तो आई डोंट थिंक सो कि मुझे दोबारा कराने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको जो है वो छोड़ देते हैं, नेक्स्ट मूव करते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन जो है, आमना इज़ ओल्डर देन सनाया। अब ये देखें आप, तो आपने क्या करना है कि आपने इसका ना शॉर्ट फॉर्म बना लेना है, ठीक है। ए इज़ ओल्डर देन सनाया, ठीक है। मुस्कान इज़ एल्डर देन आमना बट यंगर देन कशमाला। अब इसमें आप देखें तो जो मतलब यहाँ पे इसने बताया हुआ है कि जो है आमना ओल्डर है सनाया से, यानी सनाया जो है वो लेट्स सपोज 40 की है, तो अनाया जो आमना जो है वो जो है आप समझ लें 60 की है, क्योंकि ओल्डर है ना उससे, ठीक है। मुस्कान इज़ एल्डर देन आमना, मुस्कान आमना से छोटी है, बट आमना से मुस्कान छोटी है, ठीक है। और मुस्कान आमना से छोटी है, लेकिन जो है वो कशमाला से बड़ी है, यानी कशमाला से मतलब आप कह सकते हैं कशमाला छोटी होगी, तो उस हवाले से यहाँ पे बता रहा है। तो कशमाला जो है वो उससे क्या कह सकते हैं, ये बड़ी है, ठीक है, मुस्कान। तो फिर कहता है कशमाला इज़ एल्डर देन सनाया, कशमाला जो है वो सनाया से बड़ी है, ठीक है। सो यानी मतलब उससे आप ये कह सकते हैं रिलेशन की यहाँ पे बात हो रही है। सनाया इज़ यंगर देन मुस्कान, गुलरुख इज़ द ओल्डेस्ट।
अब यहाँ पे अगर क्वेश्चंस को देखा जाए, डाटा आपके पास कुछ इस तरह ही बनता है, आपने इसके माइंड में एक पिक्चर से बना ली, देन इसको सॉल्व आउट करना है, हु इज़ द यंगेस्ट वन। अब आप देखें यहाँ पे तो इस लाइन में अच्छे से मेंशन है कि सनाया यंगर है, क्योंकि देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो है वो आमना को प्रेफरेंस दे रहा है, फिर वो मुस्कान को दे रहा है, फिर सनाया को दे रहा है। लेकिन जब वो खुद बता रहा है कि मुस्कान के अलावा मुस्कान से वो यंगर है, सनाया यंगर है, इट मीन्स जो है सनाया हमारा राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, एज वाइज हु इज़ इन द मिडिल, एज वाइज अगर देखा जाए तो मिडिल में कौन है? अब देखिए मिडिल में आपके पास मुस्कान मिडिल में होगा, क्योंकि देखें जो सनाया है वो आपके पास यंगर है, मुस्कान मिडिल में, आमना जो है वो सबसे बड़ी है। तो इससे जो आप इसका एक गेस कर सकते हैं, और यू कैन से हु इज़ द मिडिल, सो हु इज़ इन द मिडिल, सो दैट्स यू कैन से मुस्कान। ठीक है, तो हम इसका मुस्कान लगा देंगे यहाँ पे, और चलें ये हमारे पास आ गया। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, इसमें ए बी सी फ्रेंड एज शॉर्टर देन बी बट टॉलर देन ई। ठीक है, तो इसको करने की ज़रूरत है या नहीं है, और मैं देख लेता हूँ। चलें कर लेते हैं इसको, इंपॉर्टेंट है तो कर लेते हैं, देन हम मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ, फिर बीच में हमें कुछ स्किप कर देंगे, क्योंकि बाकी क्वेश्चन बिल्कुल इस तरह के मैंने आपको एक वे बता दिया, इसमें कोई इसका प्रॉपर रूल वगैरह नहीं है, प्रॉपर वो नहीं है, बस आपको खुद से जो है इसका एक रिलेशन क्रिएट करना होता है। फिर आगे इस तरह आपके पास ये भी आते हैं, ये जो बल्कि हम कर चुके हैं, तो हम आगे चले जाते हैं, जो लास्ट में कुछ क्वेश्चन है ना उनको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि वो डायरेक्शन वाले आपसे वो वाले सॉल्व नहीं होने। ठीक है, तो इसलिए हम उनके तो चले जाते हैं, क्योंकि ये आपको मैंने एक आइडिया दे दिया, नाउ यू आर एबल टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। सो लेट मी मूव टुवर्ड द यू कैन से दैट क्वेश्चंस, और जो हमारे पास लास्ट में गिवन है हम ज़रा उन डायरेक्शंस वालों को कर लें, ताकि जो आप इजीली जो उसको अंडरस्टैंड कर सकें और उसको सॉल्व करना आपके लिए आसान हो। ठीक है, तो अब ये वाला है कि पी क्यू आर एस चार दोस्त थे प्लेइंग गेम ऑफ कैरम, पी एंड आर एस क्यू आर पार्टनर्स, पी आर और एस क्यू जो पार्टनर्स, सो एस इज़ द राइट ऑफ आर हु इज़ फेसिंग वेस्ट, द क्यू इज़ फेसिंग। अब देखें यानी एस के बारे में उसने बता दिया कि एस जो है वो किस, अब देखिए हमें पता है डायरेक्शन किस तरफ होती है, ये आपके पास नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब वो कह रहा है कि भाई जो एस है उसका मुंह किस तरफ है? वेस्ट की तरफ। इट मीन्स एस कहाँ पे बैठी हुई है? यहाँ पे एस बैठी हुई है। ठीक है, मैं ज़रा कलर यहाँ पे ब्लू कर लेता हूँ। यहाँ पे जो एस बैठी हुई है तभी वो वेस्ट की तरफ मुँह है, तो डेफिनेटली वो बता रहा है कि एस और क्यू पार्टनर्स हैं, तो इट मीन्स क्यू कहाँ पे होगा? वो यहाँ पे। ठीक है, अब बाकी आप दो को इनको ना भी करें कोई मसला नहीं, क्यों? क्योंकि देखें वो आपको यहाँ पे इसका पूछ रहा है, तो अब क्यू का आप खुद बताएं तो उसका मुंह किस तरफ होगा? उसका मुंह जो डेफिनेटली वो यहाँ पे ईस्ट की तरफ होगा, और आपके पास आंसर, इसका आंसर क्या हो सकता है? आंसर आपके पास इसका नॉर्थ होगा। ठीक है, सॉरी नॉर्थ नहीं, ईस्ट होगा। लेकिन इसमें एक और कॉम्बिनेशन भी आप बना सकते हैं कि जो मतलब इसका वेस्ट की तरफ मुंह है किसका? एस का। ठीक है, नहीं बल्कि यहाँ पे हमने इसको उल्टा कर दिया, एस इज़ द राइट ऑफ आर, यानी आर के बारे में बता रहा है, आर का मुंह जो है वो वेस्ट की तरफ है, आर यहाँ पे है जिसका मुंह वेस्ट की तरफ है। अब आर का राइट कहाँ पे बनता है? ऊपर को बनेगा या नीचे को बनेगा? तो हम इसको यहाँ पे ये कर लेते हैं कि राइट में एस का राइट, एस में राइट के जो मतलब एस का राइट इस साइड पे बनेगा ना, देखें अगर हम उस साइड पे देखें तो ये हमारे पास एस आ जाएगा और ये क्यू आ जाएगा, और आर का डेफिनेटली अपोजिट कौन सा था? पी था। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा? एस क्यू आर और पी, ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा। ठीक है, तो अब ज़रा बताएं क्यू का मुंह किस तरफ है? तो क्यू का मुंह नॉर्थ की तरफ है, सो वी कैन से ऑप्शन इज द राइट देयर। मैं वही देख रहा था कि हमने मिस्टेक कहाँ पे कर दी। ये कुछ हमारे पास लोग हैं सिटिंग अराउंड अ टेबल राउंड सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर फॉर अ ग्रुप डिस्कशन, इक्वल डिस्टेंसेस, देयर पोजीशन आर क्लॉकवाइज। इफ फिफ्थ, अब देखें क्लॉकवाइज यानी ऐसे इसका डायरेक्शन है, ऐसे इसकी डायरेक्शन है। तो अब वो कह रहा है कि इफ़ 5 यानी इफ़ वी सिट्स इन द नॉर्थ देन व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ एस। अब देखें आप अगर वी से यहाँ से स्टार्ट करें, वी नॉर्थ यहाँ पे होगा। ठीक है, वी, उसके बाद आपके पास डब्ल्यू, फिर पी, फिर क्यू, फिर आर, एस, टी, यू। अब ये डायरेक्शंस बन रहे हैं। इफ इन द देन व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एस। अब एस का देखें आप, एस किस साइड पे है? देखें एस यहाँ पे होगा, तो क्योंकि हम डायरेक्टली एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते, तो इसलिए हमारे पास किस साइड पे होगा? इस साइड पे, यानी नीचे की तरफ होगा। तो नीचे की तरफ आपके पास कौन सा आता है? साउथ ईस्ट, यानी इस साइड पे आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आपने बताना है, सॉरी साउथ ईस्ट नहीं आएगा, यहाँ पे गलत कर दिया मैं, साउथ वेस्ट आएगा। साउथ ईस्ट तो उसमें चला जाएगा, उस साइड पर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे जब आएगा ये साउथ वेस्ट आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप कोई डायरेक्शन वाले भी सॉल्व करना आगे हों। यू गो नॉर्थ। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन आप देखें, यू गो नॉर्थ टर्न राइट देन राइट अगेन एंड देन लेफ्ट, गो टू इन विच डायरेक्शन आर यू नाउ। आप क्या हुआ? आप नॉर्थ की तरफ गए, यानी आप ऊपर को गए। ठीक है, फिर राइट की तरफ। अब देखें नॉर्थ का राइट के साइड पे बनेगा, इस साइड पे राइट की तरफ, देन राइट अगेन, फिर आप राइट अगेन आए तो दोबारा नीचे आ गए, देन गो टू लेफ्ट। फिर अब इस हवाले से लेफ्ट कहाँ पे बनेगा? इस हवाले से लेफ्ट इधर बनेगा। ठीक है,
इन विच डायरेक्शन आर यू नाउ, तो अब आप किस डायरेक्शन में, आप ज़रा खुद देखें ये कौन सी डायरेक्शन बनती है इस साइड पे, तो इस साइड पे आपको पता है ईस्ट बनता है, ठीक है। इसी तरह ये क्वेश्चंस हैं आपके पास, काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, बस मैंने आपको एक आइडिया दे दिया, अब आप इनको सॉल्व करें, आप इसको कर सकते हैं, इजीली हो जाएगा, कोई इसमें मतलब मुश्किल वाली बात नहीं है, तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको कुछ लॉजिकल जो नेक्स्ट है हमारे पास, दैट इज़ कोर्स ऑफ एक्शन, इसका बता देता हूँ ताकि फिर हम मूव करते हैं। अब ये वाले क्वेश्चन ना आपके माइंड गेम है, यानी माइंड गेम है। अब माइंड गेम कैसे मैं आपको बताता हूँ, आपने सोचना है, आप देन को सॉल्व करना है, बस ये माइंड गेम कुछ इस तरह से ही है। देखिए सिंपल सी बात है, अपने से कुछ नहीं बताना, बस ये याद रख लो। कह रहे कि ऑफिसर इंचार्ज ऑफ कंपनी हैड अ हंच दैट सम मनी वाज मिसिंग फ्रॉम द सेफ। उसने कहा कि उसे शक हुआ, डाउट हुआ कि कुछ कंपनी से पैसे मिस हो गए। अब उसे क्या करना चाहिए, ये स्टेप्स हैं, ये आगे वाले स्टेप हैं। हमेशा याद रखना है, आपने ऐसे स्टेप लेने हैं जो प्रॉब्लम को कम करें, प्रॉब्लम को बढ़ाएं ना। अगर एक बंदे ने चोरी की है तो आप क्या करें उसके लिए आप क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम सिक्योरिटी टाइट कर देंगे या उस चोर को ढूंढना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन हैं, मैं आपको दो ऑप्शन देता हूँ कि आप क्या करेंगे, आप सिक्योरिटी टाइट कर देंगे या जो है उस चोर के पीछे पड़ जाएंगे। तो आप कहेंगे कि इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, नहीं, दोनों हो सकते हैं, दोनों अच्छे स्टेप्स हैं। अगर मैं कहूँ कि जो है एक मैं आपको ऑप्शन देता हूँ कि भाई हमें सिक्योरिटी टाइट कर देनी चाहिए, दूसरा ऑप्शन ये है कि कोई नहीं, इंसान था, गलती कर दी, अब दोबारा नहीं करेगा, ये करना चाहिए। आप सोचें क्या करना चाहिए, तो आप कहेंगे ऑप्शन ए इज़ द बेस्ट वन, ऑप्शन बी बेस्ट नहीं है। हम किसी को छोड़ नहीं सकते, ठीक है। क्या एक चोर बंदा चोरी करता है तो उसको आप छोड़ दें तो ये क्या उसका सोल्यूशन है, नहीं। आपने किसी चीज़ का सोल्यूशन निकालना है, लेकिन याद रखिएगा कि उस सोल्यूशन उसको, उस प्रॉब्लम को बढ़ा चढ़ाकर उसको बढ़ाना नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास जो ये है, ये क्या कहता है ज़रा हम देखते हैं। ही शुड गेट इट रिकाउंटेड विद द हेल्प ऑफ स्टाफ एंड चेक इट विद द बैलेंस शीट। वो कह रहा है कि दोबारा वो जो है उसको पैसे गिनने चाहिए, कि अगर उसे शक हो रहा है तो हो सकता है पैसे पूरे हों, उसको जस्ट शक हो रहा है, उसको चेक करना चाहिए। नंबर एक स्टेप ये है। नंबर टू स्टेप ये है कि उसे पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। तो आप बताएं, अब देखें पुलिस को इन्फॉर्म करेगा, लेट्स सपोज उसने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। अब उसने जब पैसे, यहाँ पे पुलिस ने कहा पैसे दोबारा गिनो, पैसे दोबारा गिने। अब ये वाला जो वर्ड है हंच, ये क्या मतलब, शक व शुबहात है। अब जब उन्होंने पैसे दोबारा गिने, पैसे तो पूरे थे, अब पुलिस क्या कहेगी, उसको पकड़ के नहीं लेके जाएगी, भाई तूने क्यों पहले गिने नहीं है, तू पहले गिन तो लेता, अगर कम थे तो फिर हमें बुलाता। ये गलत स्टेप है ना, प्रॉब्लम को इंक्रीज कर रहा है। मैंने आपको क्या बताया, प्रॉब्लम डिक्रीज करनी है, प्रॉब्लम को इंक्रीज नहीं करना। सो ऑप्शन बी इज द रॉन्ग एंड ऑप्शन ए इज द राइट, कि पहला स्टेप यही होना चाहिए। सो ऑप्शन ए इज द राइट देयर, और ये ऑप्शन आपके पास ये होगा। उसके बाद जापान इज नॉट लाइकली टू ग्रांट पाकिस्तान रिक्वेस्ट ऑफ 500 मिलियन फास्ट डिस्टर्बिंग नॉन फॉर द करंट ईयर, यानी पाकिस्तान को पैसा नहीं दे रहा जापान, ठीक हो गया। अब पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, पाकिस्तान शुड अप्रोच अदर कंट्रीज टू गेट अ लोन। पाकिस्तान को क्या ये स्टेप लेना चाहिए, या पाकिस्तान शुड परस्यू जापान टू ग्रांट द लोन टू मीट इट्स इमीडिएट डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, या ये दोनों स्टेप्स करने चाहिए। आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान को दोनों स्टेप्स करने चाहिए, दोनों में से कोई ना कोई काम कर जाएगा, ठीक है। अब देखिए ओनली वन, ये भी हमारे पास सही नहीं है क्योंकि दोनों ठीक बनते हैं, ये भी सही नहीं है, ये नाइदर, ये भी गलत हो गया। बोथ भी हम नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए अगर आपको जापान से पैसे मिल जाते हैं तो आप दूसरे कंट्रीज़ के पास क्यों जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन आपके पास सी ठीक होगा कि आइदर वन और मोस्ट अप्रोप्रिएट, कि इन दोनों में से कोई एक अप्रोप्रिएट हो सकता है। दूसरे वाला तो बहुत अप्रोप्रिएट है, अगर दूसरे वाले लेट्स सपोज जापान कह देता है मैं पैसे दे देता हूँ, तो आपको दूसरे कंट्रीज़ के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसी तरह हम आगे थोड़ा सा ये कुछ स्किप करके देन आगे चलते हैं ताकि मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर सकूँ। मैनी मेडिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स आर टेकिंग अप जॉब्स इन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज इन बैंक्स, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पे देखा जाए तो मैनी मेडिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स टेकिंग अप जॉब्स इन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज बैंक। अब स्टेटमेंट्स क्या कहते हैं आगे, कंक्लूजन, ऑल द प्रोफेशनल शुड बी अडवाइज्ड टू रिफ्रेन फ्रॉम टेकिंग अप सच जॉब्स। जो प्रोफेशनल लोग हैं उनको रोकना चाहिए कि आप ऐसी जॉब्स ना लो। भाई क्यों रोकना चाहिए, क्या आपका कोई इशू है यहाँ पे, नहीं, तो मतलब फिर आप क्यों ये स्टेप ले रहे हो। क्या अगर कोई जॉब बंदा ले रहे है तो आप उसको रोकोगे तो वो प्रॉब्लम कॉज नहीं करेगा, मतलब आपके एनवायरनमेंट में जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ जाएगा। द गवर्नमेंट शुड अपॉइंट अ कमेटी टू फाइंड आउट द रीजन फॉर दूज प्रोफेशनल्स टेकिंग अप सच जॉब्स एंड टू सजेस्ट रेमेडियल मेजर्स। बल्कि उनको क्या करना चाहिए, कोई सोल्यूशन ढूंढना चाहिए। मैं ये सिंपल से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक बंदा है, उसको जॉब नहीं मिलती, वो रेडी लगा के खड़ा हो जाता है। अब मुझे क्या स्टेप लेना चाहिए, उसकी रेडी उठा के फेंक देनी चाहिए, या मुझे एक ऐसा स्टेप लेना चाहिए कि मैं उस बंदे की काज ढूंढूं कि ये बंदा बेचारा रेडी क्यों लगाता है। अगर उसकी मुझे काज का पता चल जाए तो मैं उसे कहीं जॉब दिलवा के फिर उसकी रेडी वो करूँ कि मैं उसको कहीं मतलब सिक्योरिटी गार्ड में या कहीं आप कह सकते हैं कोई कहीं भी आप उसको छोटी मोटी नौकरी लगवा दें। उसके बाद आप उसकी रेडी को अगर रोड से हटाते भी हैं तो वो स्टेप वैलिड होगा, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन बी जो आपके पास ज़्यादा बेटर है। सो ये जो है ऑप्शन बी है, ठीक है।
तो ये थे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस, और इसमें स्पेशली ये है कि बाकी तो आप पे मतलब डिपेंड करता है, आपने इसको सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करनी है। जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही अच्छा इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। अब लास्ट में हम 38, 39, 40 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो मतलब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बाकी तकरीबन देखिए मैंने चीज़ें आपको बता दी हैं और इंपॉर्टेंट हैं, इस तरह आपने इनको जो मतलब सॉल्व करना है तो आप इसको ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इनको स्किप तो बिल्कुल की ज़रूरत नहीं करना। ये बुक बहुत अच्छी है, इससे आप जो है अपना काफ़ी सारा प्रिपेयर कर सकते हैं और इन वीडियोस को अच्छे से वॉच करें, प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह आई एम श्योर अबाउट दैट कि यू विल बी एबल टू स्कोर 6 out of 6 मार्क्स इन दीज लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस। ठीक है, सो अब इसमें से हम 37 से स्टार्ट करते हैं और 40 तक इसको सॉल्व करते हैं। कि कहता है भाई देखो मिस्टर एक्स को डिजीज़ हो गया लंग कैंसर, उसको मतलब लंग कैंसर हो गया। अब उसको क्या करना चाहिए कि शी शुड बी टेकन टू अब्रॉड फॉर बेस्ट ओवरसीज मेडिकल ट्रीटमेंट, कि उसे बाहर लेके जाना चाहिए। फाइंड द बेस्ट हॉस्पिटल एंड बेस्ट डॉक्टर इन द सिटी एंड स्टार्ट द ट्रीटमेंट इमीडिएटली। तो कौन सा स्टेप बेटर होगा? ठीक है, आई थिंक सो कि दोनों स्टेप्स कौन सा, दोनों में से कोई ना कोई एक काम कर जाएगा। पहला तो कौन सा काम करेगा बी, कि भाई अगर उसके सिटी में अच्छा हॉस्पिटल मिल जाता है तो फिर तो बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर नहीं मिलता फिर उसको बाहर जाने की ज़रूरत है। सो वी कैन से ऑप्शन सी इज़ द बेस्ट वन देयर। वी कैन से मतलब दोनों सिचुएशंस में फॉलो है। एवरी सिटीजन ऑफ कंट्री शुड पे टैक्स, हर शहरी को टैक्स देना चाहिए। ठीक है, अच्छा द गवर्नमेंट शुड अवेयर एंड एजुकेट पीपल अबाउट टैक्स। बिल्कुल एक अच्छा स्टेप है कि आप लोगों को अवेयर जब करेंगे तो वो टैक्स देंगे कि भाई हाँ मेरा मुल्क अगर अच्छा होता है इससे तो अच्छी बात है। द गवर्नमेंट शुड टेक रिस्ट्रिक्ट अगेंस्ट इनकम टैक्स फ्रॉडलैंड्स, जो लोग फ्रॉड करते हैं उनके खिलाफ भी इसको एक्शन लेना चाहिए। तो क्या इन दोनों से रिजल्ट में जो इन दोनों में से आप दोनों का अगर आप रिजल्ट देखें तो जो ऊपर वाली लाइंस हैं क्या उसको फ़ायदा होगा? बिल्कुल फ़ायदा होगा। सो दैट्स वाई वी कैन से इफ बोथ 1 and 2 आर फॉलोज, मीन 1 and 2 बोथ फॉलोज। उसके बाद सिंस 1947 PAI फॉर अक्यूमुलेटेड लॉसेस, PIA को जो है उसको 200 करोड़ का उस पर कर्जा है। अब क्या करना चाहिए? PIA शुड बी डायरेक्टेड रिड्यूस अननेसेसरी एक्सपेंडिचर टू हाइक एयर फेयर, कि यानी जो उसके एक्सपेंडिचर्स हैं उसको कम कर देना चाहिए। या इसके अलावा एन एड ऑफ ₹50 करोड़ शुड बी अप्रूव्ड प्रोवाइडेड टू PIA टू मेक द एयरलाइन इकोनॉमिकली वेएबल। ठीक है, ये है कि 250 करोड़ का आप उसे जो है लोन दे दें या मतलब उसको PIA को दे दें। भाई हम क्या ये सोल्यूशन को जो है सोल्यूशन होगा? देखिए अगर एक डिपार्टमेंट, एक बंदा चोर है, आप उसको पैसे दे के आप वो उसने एक दफ़ा बंदा चोरी की, या आप ये कह लें एक बंदा है जो हर बार कर्जा लेता है, उसने ना क्या किया कि कर्जे बहुत सारे कर्जे ले लिए, ठीक है, और कर्ज़ों में गिर गया। अब मैं कहता हूँ कि मैं उसे भाई इतने पैसे दे देता हूँ ताकि उसके कर्जे ख़त्म हो जाएँ, तो क्या ये उसका सोल्यूशन है? नहीं भाई, वो खुद काम करे, खुद कर्जे देगा तो उसे पता चलेगा कि कर्जा देना कितना मुश्किल होता है, और उसके बाद जो है ये एक सोल्यूशन नहीं है, बल्कि ये तो प्रॉब्लम कॉज करेगा। वो कहेगा कि भाई PIA कहेगा हाँ मुझे 250 करोड़ दे दिए, कोई नहीं मैं अब नेक्स्ट टाइम दोबारा कर्जे लूँगा और दोबारा मतलब पैसे मेरे पास कम हो जाएंगे, फिर मुझे मुल्क दोबारा देगा। तो ये जो है काम उसका सोल्यूशन नहीं है। पहले वाला जो है वो सोल्यूशन सही है कि भाई उसको अपने जो अखराजात हैं वो कम करने चाहिए, ताकि वो फिर अपने लिए कुछ पैसे बना के जो है फिर वो मतलब अपनी जो ड्यूज़ हैं उनको कंप्लीट करें। ठीक है, तो इसकी वजह से ऑप्शन 1 जो है वो हमारे पास ठीक होगा, ऑप्शन 2 जो है वो ठीक नहीं होगा। उसके बाद देयर हैज़ बीन लार्ज नंबर ऑफ केसेस ऑफ इंटरनेट हैकिंग ऑन द रिसेंट मंथ, मतलब इंटरनेट हैक करना जो है लोगों ने स्टार्ट कर दिया, पैनिक अमंग, जिसकी वजह से जो है इंटरनेट यूजर में पैनिक हो गया। द गवर्नमेंट मशीनरी शुड मेक एन ऑल आउट एफर्ट टू नैप दोज हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देम बिहाइंड द बार्स। तो ऐसा करने से क्या सोल्यूशन निकल आएगा? बिल्कुल सोल्यूशन निकल आएगा, जो रेट है वो कम हो जाएगा। ये वाला तो ठीक हो गया। दूसरा, द इंटरनेट यूजर शुड बी अवेयर टू स्टे अवे फ्रॉम यूजिंग इंटरनेट टिल द कल्प्रिट्स आर कैच्ड। तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि भाई अगर एक जो है एक मॉल है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक दुकान है, उसमें डेली आके जो है चोर चोरी करता है, तो अब मैं क्या कहूँ दुकान वाले को कि भाई कुछ दिन तू एक काम कर, तू दुकान ना खोली, तो कुछ दिन तू सब्र कर, फिर जो है ये अब जब इसको पकड़ लेंगे तो तब काम करना। तो ये कोई वैलिड है? ये सोल्यूशन है? नहीं, ये सोल्यूशन नहीं है भाई। आप उस बंदे का काम बंद कर रहे हो, ये सोल्यूशन नहीं है। इसी तरह इंटरनेट यूज़र जो है, आप उनको कह रहे हो भाई आप कुछ दिन तक इंटरनेट यूज़ ना करो, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? मतलब आप एक वर्चुअल दुनिया में जाके एक बात कर सकते हो, रियल दुनिया में पॉसिबल नहीं है, लोगों की तो जान निकल जाएगी अगर इंटरनेट नहीं होगा। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं। तो ऑप्शन ए जो है हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है। तो ये आप देख सकते हैं हमने अपना मतलब 5th पोर्शन इसका कवर कर लिया। अब नेक्स्ट है हमारे पास कॉज एंड इफेक्ट, इसके भी हम क्वेश्चन कुछ डिस्कस करते हैं, फिर इस वीडियो को वाइंड अप करेंगे, और देन हमारे पास जो लास्ट लेक्चर होगा उसमें हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, हम उनको सॉल्व करेंगे। तो कॉज एंड इफेक्ट का कुछ ये कंडीशन है, कुछ ये सिचुएशन है कि भाई मैंने आपको इसका पहले बता दिया था कि इसका आपको सॉल्व किस तरह करना है। इसमें ना आपने सो या देयरफॉर लगाना है, तो उससे जो आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अब जरा हम चलते हैं, मैं इसके भी कुछ क्वेश्चन ही सॉल्व करूँगा, सारे मैं नहीं सॉल्व करने वाला। हम इसको स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। आपने याद रखना है, आपने ना इसका सो
या देयरफॉर लगा के पहले दो स्टेटमेंट को आपने वो करना होता है, ठीक है। तो पहले वाली स्टेटमेंट को पहले पढ़ें, देयरफॉर लगाएं, दूसरा पढ़ें, आंसर बन रहा है तो ठीक, फिर इसी तरह अगर नहीं बन रहा दूसरे को पढ़ें पहले वो करें, तो इस तरह तब आपने इसको आंसर करना है, ठीक है। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास। पास्ट फ्यू मंथ बाबर इज बिहेविंग अब नॉर्मली, बाबर जो अब नॉर्मली बिहेव कर रहा है। आगे हम देयरफॉर लगाते हैं, देयरफॉर बाबर फादर हैड टेकन हिम टू डायरेक्ट डॉक्टर यस्टरडे, ठीक है। तो ये क्या सही बनता है? बिल्कुल सही बनता है कि भाई सही बात कह रहे हैं कि उसके बिहेवियर की वजह से उसके वालिद उसको ले गए। दोबारा पढ़ें सेंटेंस को, पास्ट फ्यू मंथ्स बाबर इज बिहेविंग अब नॉर्मली, देयरफॉर बाबर फादर हैड टेकन हिम टू डॉक्टर यस्टरडे। दैट्स अ गुड ऑप्शन, यू कैन से। सो ए ऑप्शन इज द राइट वन कि भाई 1 इज द काज था, 1 जो उसका काज था जिसका इफेक्ट ये हुआ कि उसके फादर उसको डॉक्टर के पास ले गए। सेकंड सेंटेंस देखते हैं, कह रहे द मिडिल क्लास सोसाइटी हैज इंप्रूव्ड देयर क्वालिटी ऑफ लिविंग कॉन्स्टेंटली इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, therefore economical standard in Pakistan is improving remarkably। तो क्या ठीक है? बिल्कुल ठीक है। क्यों? देखिए अगर सोसाइटी इंप्रूव कर रही है तो इट मीन्स वो इकोनॉमिक में इंप्रूव कर रही है, ठीक है। तो इस वजह से जो है वो ऑप्शन आपके पास ए ठीक होगा, यानी ए कॉज है जिसकी वजह से जो है आपके पास ये चेंज आ रहा है। उसके बाद हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमने एक जैसे क्वेश्चन सारे सॉल्व नहीं करने। इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, स्टीफन इंग्लिश speaking power is very less, therefore Stephen has decided to join St. Paul's English coaching class। सही बन रहा है, बिल्कुल सही बन रहा है कि जिसकी वजह से इंग्लिश उसकी अच्छी नहीं है और उसने सोचा क्यों ना मैं वो कर लूँ। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं, और ताकि हम जो है 10 को सॉल्व कर सकें, या चलते हैं जी बल्कि 12 की तरफ, क्योंकि उसमें थोड़ा सा उसका आंसर चेंज है, तो आपको डिफरेंट आंसर से मैंने मुतारिफ करवाना है कि कौन सा आंसर कब यूज़ होगा। परफॉर्मेंस ऑफ मोस्ट स्टूडेंट इन फाइनल का एग्जाम ऑफ एक्स इन द स्कूल रन बाय द गवर्नमेंट वॉज एक्सीलेंट, रिजल्ट बहुत अच्छा था। देयरफॉर मैनी टीचर ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल लेफ्ट। ऐसा बनता है कि भाई रिजल्ट अच्छा आ जाए टीचर छोड़ जाए, ऐसा होता है? नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है। इसी तरह हम दूसरी स्टेटमेंट पढ़ें, मैनी टीचर ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल लेफ्ट टू द स्कूल एंड जॉइन प्राइवेट स्कूल, देयरफॉर आगे जो उसकी वजह से क्या हुआ कि कॉलेज में से कुछ टीचरों ने छोड़ दिया, जिसकी वजह से जो है वो रिजल्ट अच्छा आ गया। ये भी कोई तुक नहीं बनती, ऑप्शन ए भी तो निकल गई। हमेशा याद रखिएगा ऑप्शन सी कभी भी आपका राइट आंसर नहीं हो सकता, ये ऑप्शन हमें बस कंफ्यूज गुमराह करने के लिए दिया जाता है बस, यानी इंडिपेंडेंट कॉजेज कभी नहीं हो सकते, ये आपने याद रखना है, ठीक है। अच्छा अब देखें स्कूल का रिजल्ट अच्छा आया, अब ये एक रिजल्ट है ना, ये एक इफेक्ट है, कॉज नहीं है। कॉज इसका कुछ और है, हमें नहीं पता कॉज क्या है, हम क्या कह सकते हैं ये इफेक्ट है। लेट्स सपोज ए इसका कॉज था और ये उसका इफेक्ट है। अब हमें नहीं पता ए था क्या। मैनी टीचर गवर्नमेंट स्कूल लेफ्ट स्कूल, अब जो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर ने स्कूल छोड़ दिया, अब क्यों छोड़ा नहीं पता, हो सकता है उनको सैलरी नहीं मिल रही, हो सकता है वहाँ के प्रिंसिपल का बिहेवियर रूड था, हो सकता है कोई और प्रॉब्लम हो, कॉज का नहीं पता। हम लेट्स सपोज कर लेते हैं उसका कॉज बी था और उसकी वजह से ये इफेक्ट आया, तो ये दोनों क्या चीज़ है? इफेक्ट्स हैं। तो इन दोनों के कॉजेज क्या है? सेम है, डिफरेंट है, क्योंकि देखिए अगर रिजल्ट अच्छा आ रहा है तो उसका कॉज कुछ और होगा, अगर टीचर छोड़ रहे हैं तो उसका कुछ कॉज और होगा। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा बनता है? डी ठीक बनता है। क्यों? क्योंकि बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 आर द इफेक्ट्स, मैंने आपको बताया दोनों इफेक्ट्स हैं, इंडिपेंडेंट कॉज है, एक दूसरे पे कॉज डिपेंड नहीं करते। टीचरों ने स्कूल छोड़ दिया उसका एक अलग कॉज है, ठीक है, बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया उसका एक अलग कॉज है, ठीक हो गया। अब अगर डी को देखें, बोथ द स्टेटमेंट 1 और 2 इफेक्ट्स ऑफ सम कॉमन कॉज, क्या ये कॉज कॉमन है? नहीं भाई, कॉज कॉमन थोड़ी है, टीचरों का छोड़ जाना कॉज कॉमन थोड़ी हो सकता है। हाँ ये होता है कि अगर टीचर ज्वाइन कर रहे हैं, रिजल्ट अच्छा आया जिसकी वजह से टीचर ने ज्वाइन किया, तो ये कॉज कॉमन कॉज बन सकता है कि भाई रिजल्ट अच्छा आ रहा है, परफॉर्मेंस अच्छी है, जिसकी वजह से टीचर ने सोचा क्यों ना इसको ज्वाइन कर लिया जाए, ठीक है। उसके बाद द एम्प्लॉयज ऑफ द बिगेस्ट बैंक इन द कंट्री हैव गिवन एन इंडेफिनिट स्ट्राइक कॉल स्टार्टिंग फ्रॉम 3rd ऑफ द नेक्स्ट वीक, ठीक है, उन्होंने स्ट्राइक दी है। अब ये स्ट्राइक क्यों है? काज क्या है? आपको काज पता है? नहीं भाई काज तो नहीं पता, इसने हमें इफेक्ट बता दिया कि आपके पास ये इफेक्ट है, ठीक है। अब देखते हैं इसको, कह रहे द एम्प्लॉय ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट हैव विथड्रॉन देयर वीक लॉन्ग डेमोन्स्ट्रेशंस। अब ये भी एक इफेक्ट है कि भाई उन्होंने अपने पैसे निकलवा लिए, क्यों निकलवाए कोई पता नहीं है, बैंक डूब रहा था या बैंक में कोई मसला था या कोई भी इशू था, हमें नहीं पता, कॉज दोनों का अलग अलग है। तो हम क्या कह सकते हैं, दो ऑप्शन ये तो निकल गए। सी आपको पता है कभी हो नहीं सकता। डी कब होगा? जब के पास कॉमन कॉज होगा, तो कॉज कॉमन है नहीं भाई, कॉज तो डिफरेंट है। सो ऑप्शन डी जो है इसमें ठीक होगा। उसके बाद द फार्मर हैड डिसाइडेड अगेंस्ट सेलिंग देयर खरीफ क्रॉप टू द गवर्नमेंट एजेंसीज, ठीक हो गया। द गवर्नमेंट हैज रिड्यूस द प्रोक्योरमेंट प्राइस ऑफ खरीफ क्रॉप्स स्टार्टिंग फ्रॉम द लास्ट मंथ टू नेक्स्ट मंथ। अब आपको क्या लगता है कि भाई किसानों ने कहा कि हम अपने जो क्रॉप्स हैं वो गवर्नमेंट को नहीं देंगे और गवर्नमेंट ने उसकी कीमतें कम कर दी। अब गवर्नमेंट कीमतें कब, देखिए पहले गवर्नमेंट ने कीमतें कम की तभी उन्होंने ये स्टेप लिया या पहले उन्होंने ये स्टेप लिया? अब मैं आपको एक चीज़ ना दूँ, मैं आप ना मुझसे फसल लेते हैं,
मैं आपको फसल ना दूँ तो क्या आप उसकी कीमतें कम कर दोगे? नहीं, बढ़ा दोगे, क्योंकि आपके पास जो अब मैं और दे तो नहीं रहा, जो आपके पास पहले वाला पड़ा होगा आप उसकी कीमतें जो है बढ़ा दोगे। ठीक है, तो यानी ये तो नहीं बनता। अगर आप दूसरी स्टेटमेंट को बनाएं कि गवर्नमेंट ने कीमतें कम कर दी जिसकी वजह से फार्मर्स ने जो है वो अपना एजेंसी गवर्नमेंट एजेंसीज को अपना फसल देने से इनकार कर दिया, तो ये यहाँ पे बेस्ट बन रहा है। ऑप्शन डी इज़ द राइट। उसके बाद हम चलते हैं जी, हमारे पास हम सॉल्व करते हैं 18 क्वेश्चन, क्योंकि उसके बाद उसमें यहाँ पे कॉमन कॉज का क्वेश्चन है, सो आपको ताकि मैं अंडरस्टैंडिंग दे सकूँ डिफरेंट क्वेश्चन करवा के, बाकी आपने खुद सॉल्व करना है ताकि आपको एक क्लियरेंस हो, आइडिया हो। मैं करवाऊँगा, मेरे करवाने से आपको इतना बोरिंग होगा। अब देखिए इसमें देयर हैज़ बीन इंक्रीज इन द अंडरग्राउंड वाटर लेवल ऑफ कॉलम एट प्लेसेस इन लाहौर ड्यू टू लास्ट ईयर मानसून। लास्ट ईयर की बारिशों से अंडर वाटर लेवल बढ़ गया। ठीक है, मोस्ट ऑफ द ट्रेन्स वर कैंसल लास्ट ईयर ड्यू टू वाटर लॉगिंग ऑन द ट्रैक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वाटर की बात है, यहाँ पे वाटर की बात है, तो आपको यहाँ पे कॉज कॉमन लग रहा है ना, दोनों इफेक्ट्स हैं कि भाई यहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? सैलाब आया था, बारिश आई थी, नो आइडिया। ठीक है, लेकिन वाटर बढ़ गया था, इफेक्ट हमें पता चल गया। ठीक है, अब इसका कॉज ये था, हमें नहीं पता क्या कॉज था। फिर इज़ द मोस्ट ऑफ द ट्रेन, वाटर की वजह से जो है मोस्ट ऑफ द ट्रेन रोकी गई, जो मतलब ट्रेन चलती हैं उन ट्रेन को रोका गया। क्यों रोका गया? मतलब उनको क्यों कैंसिल किया गया? अब यहाँ पे कॉज से हमें लग रहा है कि भाई जो कॉज इसका कॉज था वो इसका कॉज भी हो सकता है कि भाई बारिश आई थी, सैलाब आया था, सैलाब की वजह से अंडरग्राउंड लेवल वाटर लेवल भी बढ़ गया और जो ट्रैक्स थे उन पर पानी खड़ा हो गया, जिसकी वजह से ट्रेन कैंसिल होगी। तो ये हमें लग रहा है, तो इसमें हम क्या करेंगे? और ऑप्शन डी ठीक होगा कि बोथ 1 और 2 आर द इफेक्ट्स ऑफ सम कॉमन कॉज। कॉमन कॉज क्या हो सकता है? बारिश हो सकती है, सैलाब हो सकता है, वो हमें नहीं पता, लेकिन कॉज कॉमन है, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22। चलें, लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैव फॉलन सिक आफ्टर कंज्यूमिंग फूड इन मैरिज पार्टी इन सियालकोट। सियालकोट में मैरिज पार्टी में जो है बहुत सारे लोगों ने खाना खाने के बाद बीमार हो गए। मेजर पार्ट ऑफ लोकेलिटी ऑफ सियालकोट इज फ्लडेड ड्यू टू वीक लॉन्ग रेनिंग। अब देखें यहाँ पे बहुत कॉमन सेंस, सिंपल सा एक अलग कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा। देखें यहाँ पे लोग बीमार हुए, क्यों? क्योंकि वो फूड पॉइजन था या कुछ भी कॉज था और उसका इफेक्ट हमारे पास ई आ गया। लेकिन यहाँ पे इफेक्ट इसका कॉज कुछ और है, जिसकी वजह से इफेक्ट इसका क्या फ्लड वगैरह आ गया। देखिए यहाँ पे फ्लड एक और चीज़ है, लोगों का बीमार होना और चीज़ है, तो कॉजेज दोनों को डिफरेंट है ना, आप देख सकते हैं। तो आपका आंसर कौन सा आएगा? डी आएगा, क्योंकि इनके जो कॉजेज हैं वो डिफरेंट है। ये और मतलब डिपेंडेंट तो है लेकिन एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे। ठीक है, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं जी स्टेटमेंट नंबर 30। देन हम इसका करेंगे, बल्कि 39 सॉल्व कर लेते हैं, 39 और 40 सॉल्व कर लेते हैं, बस पे काफ़ी हैं। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट, हमारे पास जो होगा क्रिटिकल थिंकिंग, बल्कि तो क्रिटिकल थिंकिंग भी रहता है। मैं सोच रहा था कि टॉपिक हमारे पास कवर हो चुका है, लेकिन चलें कोई नहीं, हम इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियोज़ में इनको कवर करेंगे। लेकिन यहाँ पे अब ज़रा ये जैक वाला हम कर लेते हैं। जैक स्टडीज़ इन द स्टैंडर्ड 5, जैक फेल्ड इन स्टैंडर्ड 5। जैक 5वीं में पढ़ता था इसलिए वो 5वीं में फेल हो गया, ऐसा लगता है? नहीं भाई, 5वीं में पढ़ता था वो तो ठीक है, अब क्या 5वीं में पढ़ना आपको फेल कर देता है? नहीं, ऐसा नहीं है। जैक फेल्ड इन 5, या आप इसको उल्टा कर लें, जैक फेल्ड इन स्टैंडर्ड 5 बिकॉज या देयर फॉर हिस्ट्री जैक स्टडीज इन स्टैंडर्ड 5, ये भी नहीं लगता। तो भाई जैक स्टडी करता है स्टैंडर्ड 5 में, ठीक है, क्योंकि वो पढ़ना चाहता है, ये इसका कॉज है। जैक फेल्ड इन स्टैंडर्ड 5, अब जैक ने क्यों नहीं जो है वो फेल हो गया? अब उसकी कोई रीज़न भी हो सकती है, उसने पेपर नहीं दिए, वो उसने तैयारी नहीं की, उसका एक और काज हो गया। तो आपके पास कौन सा ये इंडिपेंडेंट कॉजेज है? तो ऑप्शन जो है वो डी ठीक होगा, बोथ आर इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेज। अब लास्ट क्वेश्चन है, ईच मंथ आई हैव हैड अनएक्सपेक्टेड एंड एक्सपेंडिचर्स। लास्ट मंथ आई गॉट अ न्यू फोन फॉर 5000 रुपीज़। अब देखें यहाँ पे हर मंथ मुझे एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर्स देने पड़ते हैं, इफेक्ट है, ये भी एक इफेक्ट है कि हो सकता है मेरा मोबाइल टूट गया था, कुछ हो गया था। अब हम अगर इसको ज्वाइन करें, ईच मंथ आई हैव एन अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स, देयरफॉर लास्ट मंथ मैंने मोबाइल ले लिया। नहीं, आप अगर दूसरे को करें वो भी बिलोंग नहीं करता। तो आपके पास जो इसका आंसर बेस्ट बनता है वो डी बनता है कि दोनों के इंडिपेंडेंट कॉजेज हैं, ठीक है, तो इफेक्ट्स हैं दोनों और इनके दोनों के इंडिपेंडेंट कॉजेज हैं। तो ये कुछ हमारे पास क्वेश्चन थे और नेक्स्ट क्रिटिकल थिंकिंग होगा और इसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और बात मैंने शेयर करनी थी, सो दैट्स फॉर ऑल टुडे एंड आई वांट टू शेयर समथिंग इंपॉर्टेंट एज वेल। यूट्यूब की सर्च बार में जाइएगा एंड देन टाइप अब्राड डेली व्लॉग हियर, डेली व्लॉग, एंड देन मस्ट सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल बिकॉज समवन रिकमेंडेड मी, सो मैंने सोचा चले क्यों ना इसको वो किया जाए। सो मस्ट सब्सक्राइब टू हिज यूट्यूब चैनल एंड मस्ट शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एज वेल. So that's all for today. Thank you so much for being part of our video. Video was very lengthy but will be very helpful for you people.
and if you have any question, then let me know in the comment section. I'll be answering all your questions. Okay, so that's all for today, and till the next video, take care. Allah Hafiz.